हेलो मेरे दोस्तों, डेवऑप्स के इस वीडियो पे मैं आप लोग को सबको स्वागत करता हूँ। ये वाला वीडियो एक्चुअली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एक पाइपलाइन जो हम लोग यूज़ करना चाहेंगे फ्री स्टाइल पाइपलाइन ऑफ जेंकिंस का। ओके, बहुत लोग का सवाल होगा कि हम लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज़ करते हैं मगर फ्री स्टाइल पाइपलाइन का जो ऑप्शन होता है वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ पर वो सब विषय दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे कि हम बता देते हैं कि पाइप फ्री स्टाइल पाइपलाइन क्या होता है कि नॉर्मल काम के लिए काम आता है, जैसे कि आपको टेस्टिंग करना है, कुछ काम करना है, छोटा मोटा काम करना है, उसमें काम आता है। मगर जब डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसमें आप अपना हिस्ट्री स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक गिट जैसे स्टोर करता है हम लोग कोड को। हम लोग स्कैन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट को, उसके बाद डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद हम लोग देख सकते हैं क्या मेट्रिक्सेस है, मगर वो सब चीज़ हम फ्री स्टाइल के पाइपलाइन में नहीं देख सकते। मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ कि हम लोग कब इसको यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़। हम लोग कब इसको फ्री स्टाइल में जॉब में यूज़ करते हैं और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन यूज़ करते हैं। फ्री स्टाइल जॉब में वेरी इजी टू सेटअप है, मगर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में आपका एक मजबूरी है कि आपको एक जेंकिन्स पाइपलाइन का सिंटैक्स आना ज़रूरी है। कैसे लिखते हैं आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसको, समझे। कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में हम लोग का फ्री स्टाइल जॉब बहुत ईजी है, मगर लिमिटेड है, लिमिटेड टाइप है। मगर हम लोग का डिक्लेरेटिव पाइपलाइन फुली सपोर्ट करता है। वर्जन कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्टोरेज में वो हिस्ट्री स्टोर नहीं कर सकता है, मगर हम लोग का डिक्लेरेटिव पाइपलाइन हिस्ट्री स्टोर कर सकता है। टीम के साथ एक्चुअली काम करने के लिए, जैसे 5 अकेले होंगे तो आप कर लेंगे फ्री स्टाइल जॉब, कोई दिक्कत का बात नहीं। मगर अगर आप टीम के साथ रहेंगे तो आपका ये काम इतना अच्छा नहीं करता है फ्री स्टाइल जॉब एज़ कम्पेयर टू डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ओके, मैं ये वाला पीडीएफ शेयर कर दूँगा, आप इसमें देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। हम लोग का जो प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये वाला प्रोजेक्ट है एक्चुअली ई-कॉमर्स शॉपिंग वेब कार्ट एप्लीकेशन मैवन स्प्रिंग बूट के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर जो डेवलपर टीम है, उन लोग 3 काम करता है, अपना कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद गिट में डालते हैं, गिट में डालने के बाद गिटहब में पोस्ट करते हैं। वैसे हम लोग का हमेशा चलते रहता है दिन में दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितना तक हम लोग का चलना चाहिए। ओके। एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर, जैसे हम लोग जो डेवऑप्स इंजीनियर, फ्यूचर डेवऑप्स इंजीनियर कुछ भी अगर होना चाहेंगे, तो हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हम थोड़ा वही वाला कोर्स में चलते हैं, थोड़ा ज़ूम करके ले जाते हैं। इसमें हम लोग पर्टिकुलरली 3 चीज़ यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 चीज़ यूज़ करेंगे मेनली, एंसिबल, जेंकिन्स और डॉकर। ओके। अब हमको बताना है एंसिबल क्या है आपका। एंसिबल आप नॉर्मल समझ सकते हैं, एंसिबल हमारा है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड टाइप है, जस्ट लाइक टेराफॉर्म है। मगर एंसिबल एक्चुअली इज़ नॉट वेरी पावरफुल एज़ कम्पेयर टू टेराफॉर्म। टेराफॉर्म जैसे कि हम लोग का ईज़ी टू सेटअप है, ईज़ी टू डिप्लॉय भी है, आप जानते हैं टेराफॉर्म। मगर एंसिबल क्या करता है कि वही एंसिबल क्या करता है कि आपका जो काम सब दूसरे सर्वर में करना चाहिए, जैसे कि आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना हो, ना आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो दूसरे सर्वर में, उसके लिए एंसिबल बहुत अच्छा है। ये वाला प्रोजेक्ट हम करेंगे एडब्ल्यूएस के ऊपर, जिसमें हम लोग लेंगे 3 गो सर्वर, जिसका पहला सर्वर का नाम होगा एंसिबल सर्वर, दूसरा सर्वर का नाम होगा जेंकिन्स सर्वर, तीसरा सर्वर का नाम होगा डॉकर सर्वर। ओके। एंसिबल सर्वर और जेंकिन्स सर्वर को कनेक्शन के लिए पोर्ट 22 चाहिए, क्योंकि एंसिबल कनेक्ट करता है पोर्ट 22 के साथ। सेम केस है हम लोग का डॉकर को, डॉकर भी कनेक्ट करता है। एंसिबल और डॉकर का कनेक्शन होता है पोर्ट 2022। ओके। तो हम लोग का क्या बोलते हैं, इंस्टेंस के अंदर हम एक्चुअली सब में उबंटू चलाएंगे, क्योंकि उबंटू सब इंडस्ट्रीज में काम आता है। और जेंकिन्स और डॉकर को कनेक्ट करने के लिए एसएसएच पोर्ट 22 यूज करेंगे। सबको लग रहा होगा हम एसएसएच क्यों यूज कर रहे हैं। एसएसएच पहली बात तो सिक्योर है, दूसरी बात है कि हम लोग का जो एंसिबल है, जो अपना डाटा सेंड करता है ना, कुछ भी सेंड करता है एंसिबल, वो एक्चुअली पोर्ट 2022 से ही सेंड कर पाता है और कुछ नहीं। ओके, यही है हम लोग का प्रोजेक्ट। जो डेवलपर ने इन लोग क्या बनाया है प्रोजेक्ट में, उसको भी आपको दिखाते हैं। आइए प्रोजेक्ट का दूसरा काम,
जैसे कि फुल स्टैक टूल्स में क्या-क्या इन लोग यूज़ किया है, फ्रंट एंड में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, बैक एंड में जावा, स्प्रिंग बूट, मैवन यूज़ किया है, डाटाबेस में एसक्यूएल यूज़ किया है। हम लोग डेवऑप्स टूल आज हम लोग जो डेवऑप्स इंजीनियर हैं, हम लोग क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें गिट यूज़ करने वाले हैं, गिटहब यूज़ करने वाले हैं, एडब्ल्यूएस यूज़ करने वाले हैं, एंसिबल, जेनकिंस, डॉकर डॉकर हाँ, ये सब यूज़ करने वाले हैं। गिट आपको पता ही होगा जिसमें आपको क्या बोलते हैं, गिट एक्चुअली फ्री टू यूज़ है, पहली बात तो ये। एक्चुअली सब फ्री टू यूजेस है, कुछ हद तक एक्सेप्ट एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस खाली टी2 माइक्रो अकाउंट ही खाली फ्री है। ओके, गिट क्या करता है, गिट एक्चुअली आप जो कोड लिखते हैं लोकल में वो आपको स्टोर करके रखता है एक मैनेजमेंट वे में। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक प्रोजेक्ट बना रहे थे रिसेंटली, रुकिए आपको दिखाते हैं उसी की तरह। ये हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली हम अपना पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर रहे थे। जो हमने कहा ये कि आपको पता चल जाएगा ये करके गिट। एक सेकंड लीजिए, यहाँ पे नीचे आएगा गिट ग्राफ, उसमें आपको हम दिखाते हैं इसका मतलब क्या है। ओके, आने में थोड़ा समय लगा रहा है मुझे। गिट ग्राफ ओ पर ठीक है, पूरा रुक जाइए, समय तो लगेगा ही। थोड़ा इनिशियलाइज करने में देखिए, गिट इसको ही बोलते हैं जिसमें हम लोग अपना डाटा सब स्टोर करके रखते हैं। हाँ, किसको मर्ज करना है, किसको ये करना है। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए समझाने का, हम तो समझा भी देंगे बात में। ओके, गिटहब क्या है, गिटहब एक ऐसा है लोग, ये है एक्चुअली हम लोग का वन टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज, जिसमें खाली हम लोग अपना कोड रख सकते हैं। गिटहब एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। एडब्ल्यूएस हम लोग का अमेज़न प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर है। एंसिबल का हमको आपको बताया ही थे, एंसिबल क्या होता है। एंसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड है जस्ट लाइक टेराफॉर्म, और एंसिबल हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अनदर सर्वर में, आप विदाउट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर सर्वर। ओके, डॉकर में तो आपको पता ही है डॉकर क्या करता है। डॉकर एक टाइप का मिनी वर्जन ऑफ आप बोल सकते हैं, मिनी वर्जन ऑफ मॉनिटर से, लैपटॉप से जिसमें छोटा छोटा सॉफ्टवेयर रखते हैं ना, वैसे एक टाइप ऑफ डॉकर है। डॉकर हब एक सेम एज हम लोग का गिटहब जैसा है, हम लोग का डॉकर हब भी ऐसा ही है कि डॉकर का जो भी फाइल्स है कंटेनर हो गया, जो भी इमेजेस हो गया, वो डॉकर हब में रखा जाता है। ओके, डॉकर का तो वही सब बात। उसके बाद उसके बाद हाँ, अब चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, समझे। प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा यहाँ पे एडब्ल्यूएस को साइन इन करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, कर लेते हैं नेक्स्ट। पासवर्ड पासवर्ड मांग रहा है, एक सेकेंड, पासवर्ड दे देते हैं। साइन इन तो फिर से मांग रहा है। और एक चीज़ बोलना भूल गया था कि ई कॉमर्स वेबसाइट में एंसिबल को हम लोग चलाएंगे टी थ्री डॉट माइक्रो में, एज एंड ओएस लेंगे उबंटू। इसमें हम लोग लेंगे क्या बोलते हैं, जेंकिन सर्वर को चलाने के लिए हम टी थ्री डॉट माइक्रो लेंगे, वो भी चलाता है उबंटू में। डॉकर सर्वर जैसे कि हम लोग का मेन प्रोजेक्ट चलेगा, तो हम लोग टी थ्री डॉट थ्री मीडियम में। आप बोलेंगे हम क्यों नहीं टी3.मीडियम ले रहे हैं। टी3.मीडियम कंपेरेटिवली कॉस्ट ज़्यादा है उसका एज कम्पेयर टू टी3ए.मीडियम, तो इसलिए हम टी3ए.मीडियम ले रहे हैं। आपका जो मन है आप वो ले सकते हैं। एंड अब दूसरा बात, एंसिबल का यहाँ क्या काम, ठीक है। हम एंसिबल सर्वर के थ्रू जेंकिन सर्वर में दो चीज़ इंस्टॉल करेंगे, गिट इंस्टॉल करेंगे और जेंकिन इंस्टॉल करेंगे। हम बिना जेंकिन सर्वर में जाए हुए, बिना बिना गए हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सेम चीज़ करेंगे हम लोग डॉकर में। डॉकर में क्या होगा, डॉकर सर्वर में पहले कनेक्ट करेगा एनसीबल हम लोग का डॉकर सर्वर को। कनेक्ट करने के बाद वो पहले इंस्टॉल करेगा, डॉकर इंस्टॉल करेगा अपना इस जो भी पैकेजेस है उसको इंस्टॉल करेगा। सेकेंड चीज़ का जो यूजर्स चाहिए डॉकर को वो अपडेट करेगा। उसके बाद डॉकर लॉगिन करेगा जो डॉकर हब के साथ करेगा। और वॉल्ट डॉट यामिल क्या होता है, उसमें जो जो क्रेडेंशियल्स होता है डॉकर हब को कनेक्ट करने के, जैसे कि हम लोग का है डॉकर पासवर्ड और डॉकर यूजर नेम, उसमें लिखा जाता है, समझे। वो ये हम लोग का मेन प्रोजेक्ट वो ये चलते हैं मेन प्रोजेक्ट करने। सॉरी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पीछे चलते हैं यूट्यूब होम पेज, कुछ होता रहता है बीच बीच में। तो देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। चल रहा है, ठीक है, जो है तो समझ लो। हाँ,
तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, EC2 बनाना। चलिए बनाते हैं। EC2 बनाने के लिए हमको एक लॉन्च इंस्टेंस करना पड़ेगा। चलो करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। थोड़ा समय लग रहा है, तो पूरा नेट को चेंज कर लेते हैं। शायद नेट की वजह से दिक्कत कर रहा होगा। एक सेकंड दीजिए। तो एक नाम दे देते, रैंडम नाम। हमको T2 डॉट माइक्रो 2 को चाहिए तो 2 को बनाते हैं। उसके बाद हम लोग को लिनक्स चाहिए, लिनक्स बोलो उबंटू चाहिए तो उबंटू बना लिए। T3 डॉट माइक्रो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक पेयर की हम बनाए हुए थे पहले से, अगर आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। न्यू पेयर की बनाएंगे, बन जाएगा। उसके बाद आप नेम देंगे, पीईएम में चाहिए या पीपीके में चाहिए, उसके हिसाब से। हम लोग इस प्रोजेक्ट में पीईएम यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग पावर सेल में अपना कमांड रन करते हैं, ऐसे सिक्योर भी। ओके, तो हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, पहले से जो बना कर रखे हैं हम अपना। उसके बाद क्रिएट में अलाउ कर लेते हैं सब कुछ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, सबको दिखाने के लिए कैसा बनता है। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। अब व्यू इंस्टेंस में जाते हैं, तो उसको पहले नाम दो, तो नामकरण कर लेते हैं हम लोग का। तो कैसे होगा, NSIBLE एनसीबल, तो सर्वर। उसके बाद इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो देख रहे हैं कि अभी रनिंग स्टेट में है, और को इंस्टेंस बनाना है। तो इसका नाम देते हैं डॉकर सर्वर। ओके, DOCKER डॉकर सर्वर अंडरस्कोर SERVER सर्वर। इसमें हम क्या करते हैं, वन टू सिलेक्ट करना है। वन टू सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है T3A डॉट माइक्रो में, समझे। तो T3A डॉट माइक्रो माइक्रो मीडियम 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 मीडियम, देख मीडियम। उसके बाद सेलेक्ट करना है, ये सेम चीज़ सेलेक्ट करना है। ओके, तो अलाउ करना है, सब कुछ अलाउ करना है। ये ठीक है, अब लॉन्च करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, चीज़ें उसको अब दिखाते हैं, फ्यूचर में दिखाएंगे आपको कैसे बन, क्या हम बोलना चाह रहे थे। अभी के लिए अब रख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग का एनसीओ सर्वर में। इसको हमको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आप इसको पकड़ लीजिए, स्विच की। तो करने के बाद हमको अपने जाना है पावर सेल में। पावर सेल में उसके बाद टेस्ट कर देना है, थोड़ा वेट करना है। वेट कर लेते हैं क्योंकि यस मांगता है, एक बार यस कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। हो गया, देखिए लॉगिन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम अभी एनसीओ सर्वर में हैं, समझे। उसको हम चाहेंगे तो नाम भी दे देते हैं, नेम टैग कर लेते हैं, एनसीबल सर्वर। ओके, तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, समझे। उसके बाद हम एक कमांड लिखे हैं जिसमें आप सब कुछ वहाँ दिया गया। अगर उसको सेम टू सेम ट्राई करेंगे, आप भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, सेटिंग ऑफ एनसीबल जेंकिंस एंड डॉकर सर्वर विथ सिक्योर एसएसएल एक्सेस। ओके, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दिस गाइड एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप सेटअप ऑफ एनसीबल जेंकिंस एंड डॉकर सर्वर इन AWS। इट कवर्स सिक्योरिंग PEM फाइल, preparing server configuration of Ansible and automating installation using, ये सब कुछ के बारे में लगा है। सबसे पहले हमको इसमें जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो पीईएम फाइल है, हम लोग का पीईएम फाइल कहाँ पर है, पीईएम फाइल हम लोग यहाँ पर है। तो पीईएम फाइल हमको पता नहीं है एक्चुअली लोकेशन कहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें टर्मिनल खोलते हैं एक टाइम के लिए। इसमें हम करते हैं PWD कर देते हैं।
PWD में आप पता चल गया कहाँ पर है, ये वाला लोकेशन में है। ओके, ये वाला लोकेशन पकड़ते हैं। इसको में सबसे पहले क्या बोला गया है उसको फॉलो करते हैं, सॉरी इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि हम लोग को लोकली में कुछ करना है सेटिंग, समझे, कि पावर सेल के थ्रू। हाँ, बोला है कि AWS PEM फाइल मस्ट बी सॉल्व करो, हाँ हाँ सही से, सॉरी मैं कॉल हो गया। AWS PEM फाइल मस्ट हैव स्ट्रिक्ट परमिशन बिफोर बीइंग यूज्ड इन एसएसएस कनेक्शन। पहले कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग को स्ट्रिक्ट चाहिए, यहाँ पर लिखे भी है क्या क्या है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम सेम चीज़ पढ़ भी रहे हैं जो लिखा हुआ है, एक बार देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे जाना है, पेस्ट करने से पहले हम यहाँ पे सेटिंग्स में चेंज कर लेते हैं, काम होगा PEM फाइल। सॉरी, कहाँ पर गया मैं, PEM फाइल, मेरा PEM फाइल ये है। इसमें हम जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अच्छा पता चल जाएगा, तो दबाते हैं, तो हैंग क्यों है पता नहीं, चलो जो भी है। तो देखते हैं हम लोग का क्या था, फ्री स्टाइल .pem, ओके, .pem हो तो यहाँ पर लिख रहा है कमांड नॉट फाउंड है। तो मेरा गलती है, क्यों की मेरा गलती है, क्योंकि हम इसको ट्राई कर रहे हैं हम लोग का एनसिबल सर्वर में। यहाँ पर हम लोग को लिखा गया है कि हम लोग को ट्राई करना है लोकली की पावर सेल में। देखे ना, ऐसे ही गलती होता है आदमी लोग का, उसको ठीक कर सकते हैं, तो सावधानी बरतेंगे तभी ना। तो फिर से कमांड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कैनॉट एक्सेस स्पेसिफिक फाइल सक्सेसफुली प्रोग्रेसेस फेल, कैनॉट एक्सेस गूगल पर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा है देख लेते हैं, एक्सेस नहीं करने का कारण क्या है, एक्सेस नहीं करने का कारण क्या है हम लोग का यहाँ पे डॉक्टर, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा दिक्कत तो होगा। सिस्टम कैनॉट फाइंड द स्पेसिफिक पाथ, ओके, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। एक चीज़ है, हो जाइए हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत क्या हो सकता है। लोकेशन ऑफ PEM पाथ ठीक तो है, उसके बाद लोकेशन में क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें चीज़ करते हैं CD, अगर इस तरह से नहीं हो रहा था हम लोग को स्विच कर देंगे, क्या हुआ है, CD D कैनॉट एग्जिस्ट, ओके ओके ओके, LS में देखते हैं क्या क्या है, ओके CD ये लिया क्लियर, दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको चेंज करना है, हमको इसको चेंज करने के लिए तो देख लेते हैं कमांड क्या है। कहना सक्सेसफुली, देखिए जब इस टाइप का गलती आएगा, आ रहा होगा, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना अच्छा होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। एक सेकंड चेक लेते हैं क्या गलती है, शायद कमांड में गलती कर रहे हैं लिखने में, फिर होता है ऐसा, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर लिखा क्या है देखिए, एरर सक्सेसफुली दिस मीन द पावर सेल एंड ये कैनॉट लोकेट द फाइल और द पास, ओके कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम लोग का कहाँ है ये, द इशू इज ओके, ठीक है, द करेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द करेक्ट हुए, ओहो देखिए देखिए मेरा गलती है, मेरा गलती क्या है कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ना कि बाहर, मेरा गलती है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, ये काम खत्म हो गया। ये मेरा पावर सेल, कॉपी करके देखते हैं, देखिए अब हुआ कि नहीं। तो ये छोटा मोटा गलती होता रहता है, ऐसा बड़ा बात नहीं है। इसमें सेकंड में चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही कॉपी करेंगे, ठीक है। इसका क्या है, कहा है लिखा भी हुआ है मेरे लिखे में, क्यों लिखना है, क्यों बनाना है, क्यों करना है, क्यों, देखिए एक्सप्लिसिटली रिमूव एक्सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का
एक्सेस को बंद कर देता है, सबको एक्सेस दे देता है, समझे। इंस्टेड ओनली द इंटेंडेड यूजर कैन रीड द पीएल फाइल। ओके, खाली पर्टिकुलर यूजर ही पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हम यूजर है मेरे लैपटॉप का, तो हम ही खाली पढ़ सकते हैं, कोई बात का कुछ नहीं। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, कॉपी करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट को, ये कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया, मगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, डबल कॉमा इन्वर्ट कॉमा हो गया, इंटर। सॉरी मेरे गलत, फिर से क्या गलती कर दी है, इनवैलिड पैरामीटर बोल रहा है, काहे सिस्टम ऑथेंटिकेशन यूजर नहीं मान रहा है, इससे थोड़ा गलती की होंगी। ओहो, गलती देखिए यहाँ पे, यहाँ पे डबल ये कहाँ से है, ये पैरामीटर एक मतलब ही नहीं हो सकता, देखिए हुआ मेरा गलती है, इसको हम ठीक कर देंगे बाद में। अभी हमको सेम चीज़ करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, वगैरह वगैरह करना है, कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं प्रोजेक्ट को कॉपी किए, प्रोजेक्ट का कॉपी, सेम चीज़ कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिए, हो गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं, पहला स्टेप का काम खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, पहला स्टेप का काम खत्म हो गया, दूसरा स्टेप में क्या देखते हैं। दूसरा स्टेप में है कि क्रिएट, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट एंसिबल डायरेक्टरी ऑन सर्वर, सब सर्वर में हम लोग को बनाना जरूरी है। तो पहले हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहीं पे नहीं लोकल में बनाना है। अब देखते हैं हम लोग का लोकेशन कहाँ है, PEM का हम लोग का लोकेशन पता है पहले से, क्या है डी में जाके, तो यहाँ पे जाके बनाना है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, यहाँ पे चल जाते हैं, कर लिए। यहाँ बोल रहा है ये पब्लिक एड्रेस हम लोग को देना पड़ेगा, चलो दे देते हैं पब्लिक एड्रेस। चलते हैं पीछे, सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसको कॉपी करते हैं पब्लिक एड्रेस, इसमें हमको ये करते हैं, एक सेकेंड दीजिए, वेट करके हुआ, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए पूछ रहा है कि करना है कि आपको, मैं कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू डिसकनेक्टिंग, बोलते हैं ये कोई खराब बात नहीं है। वार्निंग क्या बोल दिया, वार्निंग वो बोल रहा है कि परमानेंटली एडेड टू अननोन होस्ट। ओके, यहाँ बोल भी दिया कि हम एडेड कर लिए। मेन बात ये बनाया होगा, नहीं बनाया होगा आगे जा नहीं पाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं। तो फिर चलते हैं आगे, सेम चीज़ हम लोग को यहाँ भी फॉलो करना है, चलो सॉरी कहाँ गया, खोजने इतना सारा टर्मिनल हो जाता ना, खोजने में दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक फ्री स्टाइल है, तो FREESTYLE फ्री स्टाइल बना गया। एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस है हम लोग का, IP एड्रेस कहाँ था हम लोग का, एड्रेस कहाँ था, ये वाला था, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए। उसका लोकेशन मांग रहे हैं, लोकेशन लिख लेते हैं। लोकेशन में हम लोग दे देते हैं D/PROJECT प्रोजेक्ट -1 उसके बाद स्लैश, हम लोग का PEM फाइल कहाँ पर है, हम लोग PEM फाइल है यहाँ पे, FREESTYLE.PEM। सेम चीज़ को हमको यहाँ पे भी कॉपी करना है, कॉपी कर लिए, सेम चीज़ को कॉपी करना है, यहाँ बोल रहा है नो सच डायरेक्टरी। ओके, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कि हम लोग को गलती कहीं हो रहा होगा, तो कोई बड़ा बात नहीं है। एक बार हम लोग इसको पूछ लेते ChatGPT से, काहे हम लोग गलती हो रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है। चेक कर लेते हैं, एरर क्या आ रहा है, एरर आने का क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वगैरह वगैरह द पार्ट। ओके,
तो ठीक है, देखते हैं आगे जाके उसको भी सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सबसे अच्छा वही होगा। हम्म, जब इस सब में दिक्कत होता रहता है, जैसे कि बनाने में कोई दिक्कत बात नहीं, अभी कॉपी कर लेते हैं, पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं। थोड़ा समय लग रहा है इसको एग्जीक्यूट होने में। ये देखिए हो रहा है, हो गया देखिए, एक सेकंड। अब सेकंड में करना है, सेम चीज़ हम लोग को करना है डॉकर सर्वर में और जेंकिंस सर्वर में। चलिए करते हैं। डॉकर सर्वर में करने के लिए हम लोग आई पी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आई पी चेंज करना पड़ेगा, हम लोग का आई पी चेंज करना पड़ेगा। कहाँ गया हम लोग आई पी, डॉकर सर्वर का आई पी हुआ, उसको हम लोग पहले डॉकर सर्वर में सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एनसीएल में करेंगे, कौन सा बात जेंकिंस में करेंगे, कौन सा बड़ा बात, ये सब आपके ऊपर है। तो हुआ, तो ये स्पीड से मांग रहा है, परमिशन दीजिए, तो वेट कीजिए। परमिशन देने के बाद फिर से यहाँ पे चाहिए डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी के अंदर हम लोग का फ्री स्टाइल .pem रहेगा, हम लोग का सर्वर के, हम लोग का जो AWS सर्वर है, ओके। तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब वो होते रहने दो तो हम लोग को जेंकिंस सर्वर कर लेते हैं, तो IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। देखिए वो भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट फुल चल रहा है अभी तक। चलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं, करने के बाद थोड़ा समय लगेगा, फिर से मांग रहा है, परमिशन दे लेते हैं, तो बड़ा कौन सा बड़ा, ये हो गया, एक सेकंड दीजिए, हो गया। तो सेम चीज़ करना है, सेम चीज़ करना है हम लोग को। यहाँ पे भी सर्वर चेंज कीजिए, IP एड्रेस चेंज कीजिए सर्वर का। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का बहुत लोग का डाउट होगा कि हम यहाँ पे दो बार सेम चीज़ क्यों लिखा है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ क्यों लिखा है। यहाँ लिखने का कारण ये है, ये SCP कनेक्शन टाइप है जो कनेक्ट करता है आपको, क्या बोलते हैं, लोकल से हम लोग का सर्वर में। ये पहली बात है। ये जो आई देख रहे हैं, आई आई है कि ये जो है आई है, पहला इसको आइडेंटिफाई करता है, ये जो पर्टिकुलर फाइल है, ये फाइल जो है करेक्ट है, इसके अंदर ही है, तो इसीलिए हम लोग को, इसीलिए हम लोग डबल बार लिखते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, फिर से वेट करते हैं, वेट करने के बाद फिर चलते हैं, वो सब मेरा ही लिखा हुआ था। अब चलते हैं एनसीवर सर्वर में। अब हम लोग का एनसीवर सर्वर में मेन काम होगा। चलिए चलिए, तो हम कॉपी करते हैं, वो तो हुआ नहीं सर, एंटर नहीं मारा, भूल गया, क्या बोले आजकल, इतना काम है ना, हम लोग बिजी हो पड़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनसीओ सर्वर देखते हैं, अब देखते हैं फिर से होता है कि नहीं, फिर क्लियर करते हैं, सॉरी ओह लॉग आउट हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है, लॉग इन कर लेते हैं फिर से। जब भी आप अपना सर्वर को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दोगे तो अपने आप रजिस्ट्रेशन आउट हो जाता है। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले देखने से पहले हम लोग देखते हैं आया है कि नहीं हम लोग सर्वर। देखिए आ गया, आने के बाद देखते हैं CDAN देखते हैं हुआ आया है कि नहीं। देखिए आ भी गया, एक सी क्लियर करते हैं, CD मार दिए। उसके बाद एक बार अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करना अच्छा बात होता है, उससे गुड प्रैक्टिस है। उसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग का क्या करना है, पहला काम, अब जनरेट SSH की इसे जनरेट करते हैं, क्योंकि वो दो चीज़ बनाता है, पहले प्राइवेट की और पब्लिक। प्राइवेट की हमेशा लैपटॉप में ही रहता, मतलब उसका अपना ही सर्वर में रहता है, अपना ही इंस्टेंस में रहता है। पब्लिक की के सहारे हम लोग एक इंस्टेंस को दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, वही है SSH की का मतलब। ओके, तो चलते हैं, ये काम हो गया, ये क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने की जरूरत नहीं है, अगर रहने दो। हाँ, अब SSH की यहाँ पर देखिए, SSH की में भी मांग रहा है, देख सकते हैं हम लोग का ये जो पर्टिकुलर सर्वर है हम लोग का एनसीएल सर्वर, उसका प्राइवेट आईपी मांगा था, ठीक है, वही है खेल और कुछ नहीं। तो मार्क दे देते हैं प्राइवेट की, कौन सा प्रकार दे दिए। अब एंटर मारते हैं, एंटर मारने के कुछ नहीं करना है, एक बार एंटर मारिए, सेम चीज़ दूसरा बार भी एंटर मारिए, तीसरा बार भी एंटर मारिए, तब ये लोगो आएगा। तो उस सबको जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेव करके रख लेता है। उतना हो जाने के बाद हम लोग का जो पेम फाइल है, जो पर्टिकुलर हम लोग का जो फ्री स्टाइल हम लोग का जो ये है, क्या बोलते हैं, .pem फाइल, जिसके द्वारा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग का AWS इंस्टेंस और पावर सेल को। तो उसको हम लोग को परमिशन से थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर परमिशन जो है, ये जो पर्टिकुलर ये है हम लोग का जो पर्टिकुलर फ्री स्टाइल PM है होगा फ्यूचर में, तो उसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे इंस्टेंस को, एनसीबल एनसीबल के थ्रू। ओके,
तो हम इसमें चेंजेस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम फाइल नेम दे देते हैं FREESTYLE फ्रीस्टाइल दे दिए। अब हो गया। अब होने के बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद वो सब हो गया। अभी हम लोग अभी हम लोग क्लोन करना है मेरा जो एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है जिसमें हम अपना सब डाटा लिख के रखें वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जिसमें हम लोग इंस्टॉलेशन गाइड लिख के रखे हैं, इंस्टॉल किए, फॉरवर्ड कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन एक सेकंड। आपको पता, अब आप बोलेंगे इसके अंदर है क्या, देखते हैं क्या। उसके अंदर एक्चुअली एनसिबल रिलेटेड फाइल्स के अंदर एक्चुअली 4 चीज़ है। एक रीडमी फाइल जो लिखा हुआ रहता है, एनसिबल फाइल रहेगा जो हम लोग का मेन काम वाला चीज़ है, एनसिबल फाइल्स, डॉकर फाइल्स, जेंकिन्स फाइल्स, ओके। अब हम बोलेंगे कि एनसिबल फाइल्स क्या हो। एनसिबल फाइल्स के अंदर ansible.sh है जो इसमें लिखा हुआ है कि आप एनसिबल को कैसे इंस्टॉल करेंगे इन एनसिबल फाइल में, ओके। वैसे ही सेम चीज़ डॉकर फाइल्स में क्या है कि एनसिबल के द्वारा हम लोग डॉकर को डॉकर सर्वर में कैसे इंस्टॉलेशन करें, हाँ, लॉगिन कैसे करेंगे, यूज़र कैसे करेंगे, वही सेम चीज़ वही सेम लिखा हुआ है जेंकिन्स फाइल का। जेंकिन्स फाइल जो है, जेंकिन्स फाइल के अंदर गीट और जेंकिन्स लिखा है, गीट इंस्टॉलेशन और जेंकिन्स इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है कि एनसिबल के थ्रू जो डाटा दिया गया है गीट इंस्टॉल के अंदर आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसिबल, वही बात है और कुछ नहीं। ट्राई करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग के पास अभी क्या क्या है। चलिए ये है, तो अभी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हो गया, सॉरी 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 फाइल हो गया। क्लियर क्लियर करने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्लियर करना ही करता है। तो उसके बाद देखते हैं उसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम लोग एनसिबल सर्वर का काम है तो ANSIBLE एनसिबल फाइल्स FILE फाइल्स कर लिए। एनसिबल फाइल्स के अंदर इसका काम खत्म हो गया, 3 नंबर का काम खत्म हो गया। वाह, हम लोग तो सेकंड स्टेप, चौथा स्टेप में आ गए, बहुत अच्छा बात है। तो हम लोग को इसको कॉपी करना है। ये क्या करता है, हम लोग का जो मॉड डायरेक्ट जो पर्टिकुलर हम लोग का ये फाइल है, फाइल का जो मॉड है हमें क्या करना है, इसको रीड करना है ना राइट करना है ना एग्जीक्यूट करना है, उसी को चेंज करना है। प्राइस ऑफ फाइल में रीड और राइट रहता है, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं रहता, तो हम लोग को एग्जीक्यूट ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूट हो विद द हेल्प ऑफ .sh, ओके। करते हैं तो फिर से कॉपी कर, अब ये वाला चीज़ रन कराएगा। अब देखें कैसे रन होगा। अब कुछ भी एक कमांड भी नहीं लिखना पड़ा है जो हमको इंस्टॉल करने के लिए। देखें सब इसके अंदर फाइल है, अगर वो देखना है तो एक बार दिखा भी लेते हैं, वो सब बड़ा बात देख लेते हैं। तो हम लोग को देखते हैं cat ANSIBLE ansible.sh देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पर सब लिखा गया है कि कैसे किया जाता है, कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि आप कहाँ से क्या करना चाहते हैं, वही सब इंस्टॉलेशन का स्टेप्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हो जाएगा। तो चलते हैं, अब इसको दबाते हैं, दबाने का एंटर मारते हैं। देखिए अपने आप इंस्टॉल हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उसको इंस्टॉल होने दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए होगा वो हम लोग का काम हो गया, ठीक है वगैरह। अभी हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी कर लेने के बराबर नहीं। सेकंड हम लोग को जाना है, देखिए खुद देखिए, सेकंड हम लोग जाना है एनसिबल का इन्वेंटरी फाइल। आप बोले इन्वेंटरी फाइल क्या है? इन्वेंटरी फाइल एक ऐसा फाइल है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं कि एनसिबल किसके साथ कनेक्ट होना चाहता है और क्यों चाहता है, किसके द्वारा कनेक्ट होगा, वही बात। देखिए हम लोग जो 3 सर्वर है, 2 सर्वर है जो मेनली कनेक्ट होना चाहेगा एनसिबल के सर्वर के साथ, वो है जेंकिन्स सर्वर और डॉकर सर्वर। तो जेंकिन्स सर्वर का यहाँ पर एक्चुअली 3 स्टेट दिया गया है सर्वर्स में। अगर आप सर्वर कीवर्ड लिखे हुए हैं प्लेबुक के अंदर तो एक साथ दोनों चीज एक साथ दोनों चीज पैरेलली इंस्टॉल करेगा। जैसे सर्वर लिखे हुए हैं तो जेंकिन्स एनसिबल के जेंकिन्स सर्वर में जेंकिन्स का चीज सामान इंस्टॉल होगा, डॉकर में डॉकर का इंस्टॉल होगा। अब खाली अगर जेंकिन्स सर्वर लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसका मतलब खाली जेंकिन्स का फाइल ही इंस्टॉल होगा। जेंकिन्स एनसिबल खाली जेंकिन्स सर्वर को ही कॉल कर रहा है, मतलब वही है, एनसिबल खाली जेंकिन्स सर्वर को ही कॉल कर रहा है। सर्वर मतलब एनसिबल दोनों एक साथ को कॉल कर रहे हैं, जेंकिन्स सर्वर को कॉल कर रहा है, डॉकर सर्वर को भी कॉल कर रहा है। यहाँ पर डॉकर सर्वर खाली लिखा हुआ है, तो डॉकर सर्वर मतलब एनसिबल खाली डॉकर सर्वर को ही कॉल कर रहा है और जेंकिन्स सर्वर को नहीं कॉल कर रहा है। अगर हम सर्वर का वेरिएबल है कि अब वेरिएबल में क्या है, हम लोग बाय डिफॉल्ट यूजर कौन है, उबंटू आपको पता ही है। और हम लोग का जो की है, ये की अभी कहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पर AWS PM हो गया है, एक्चुअली यहाँ पर freestyle.pm होना चाहिए, वही बात है और कुछ नहीं है। इन्वेंटरी फाइल का काम इतना ही है अभी के लिए, अब इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए।
गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में भी कौन सा बड़ा बात है। चलिए चेक कर लेते हैं एंसिबल सर्वर के बारे में, देखते हैं। देखिए हम लोग कनेक्ट हो गए, एक्सीलेंट। लेट्स गो टू नेक्स्ट ग्रुप। अब हम लोग चलते हैं इवेंटोरी फाइल में, इवेंटोरी फाइल में चलते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। कॉपी करते हैं, देखिए ये सब डाटा सब दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे एक मैंने एक आपका अपना आईपी को ऐड करने के लिए कैसे लिखना चाहिए, तभी हम लोग का एंसिबल सर्वर मानेगा। एंसिबल का जो सॉफ्टवेयर है तभी मानेगा कि आप वही है, इसका फॉर्मेट लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है। तो हम लोग अभी आई करते हैं, आई करने के बाद अभी के लिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा कॉपी, क्योंकि अभी हमको समझाया जस्ट। चलिए यहाँ पर हम लोग को पहले पहले चेंज करना है, फ्री स्टाइल में कर लेते हैं, कर लिए। दूसरा में ऊपर में करते हैं, ऊपर में करते हैं, ओके। पब्लिक आईपी हम लोग को डॉकर का चाहिए, दे देते हैं, कौन सा बड़ा बात। चलिए देखते हैं हम लोग का डॉकर का पब्लिक आईपी ये वाला है। तो देखते हैं कहाँ पर है, देखिए इसमें दे दिए, ऊपर एमपी को पब्लिक आईपी मार्क रहा होगा डॉकर का, उसको भी दे देते हैं, कौन सा बड़ा बात है। देखिए यहाँ मार्क का है, यहाँ पे बोलेंगे ये पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि हम लोग का जो सर्वर है उसका नाम है जेंकिंस। हाँ, जेंकिंस का पब्लिक आईपी एंसिबल होस्ट, जैसे कि उसका होस्ट कौन है, उसका होस्ट है हम लोग का डॉकर का, डॉकर सर्वर, डॉकर सर्वर का पब्लिक आईपी दिया गया है, पब्लिक आईपी दिया गया है। अब उसका यूजर कौन है, इससे मांग रहा है एंसिबल यूजर, उसका यूजर कौन है, पर्टिकुलर डॉकर सर्वर जो आप चला रहे हैं उसका यूजर कौन है, वो अगर हम नहीं देंगे तो जानेगा कैसे कि एंसिबल कहाँ पे चलाना है, कौन सा यूजर में चलाना है। आपको उबंटू में चलाना है तो आपको XYZ यूजर होगा उसमें चलाना है, तो किसी को पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम लोग एंसिबल यूजर में इज इक्वल टू उबंटू दिया गया। अब आप XYZ यूजर है तो XYZ यूजर का नाम दीजिए, आपका जो मन। तो चलते हैं, उसका काम हो गया। अभी आपको हमको जाना है जेंकिंस सर्वर, चलिए चलते हैं जेंकिंस सर्वर में। जेंकिंस सर्वर में पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिए। अब एक बार देख लेते हैं सब ठीक चल रहा है कि नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है, एक्सलेंट। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमको चेंजेस करना है। पहले ऊपर में थे तो ऊपर चेंज करते हैं, कौन सा बड़ा बात है। उसको काट लेते हैं, ओके ओके, देखिए कर लिए। और नीचे का भी वही सेम चीज़ करते हैं, इंस्टेंस चेंज करना है। देखिए सब इंडस्ट्री में इसी टाइप का ही काम होता है, समझे। हाँ अभी हम फ्रीस्टाइल में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोई बहुत लोग यूज़ नहीं करता है, उसका भी एक महत्व है हम लोग के जीवन में, उसका बारे में कोई जान नहीं रहा है एक्चुअली, इसलिए हम इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है फ्रीस्टाइल के ऊपर ही बना रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप उसमें भी बना सकते हैं, डिक्लेरेटिव में भी बना सकते हैं, पाइपलाइन में, तो कोई अंतर नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा जो अंतर होगा 5-10% का अंतर होगा, वो भी आपको चाहिए तो वीडियो हम आपको बना देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बना देंगे। तो आगे चलते हैं, ओके सब ठीक हो गया। अब इसको ट्रेस कर लेते हैं, अभी हम लोग चलते हैं इसमें। सब कुछ का काम खत्म हो गया, तो पहला 4.4 का काम खत्म हो गया। अब उसका हम बंद कर लेते हैं। 3 का आंसर का काम खत्म हो गया, 4 का काम खत्म हो गया। लेट्स गो टू 5। 5 में चलाने के लिए ये जो है एंसिबल हाइफन प्ले बुक, एंसिबल है हाइफन प्ले बुक कमांड है जो एंसिबल का YAML फाइल को चलाना है। अब पहला बात है कि एंसिबल का को चला, एंसिबल के अंदर में एंसिबल चलता है, बट एंसिबल प्लेबुक जो चलता है फाइल को चलाता है, वो फाइल का एक्चुअली एक्सटेंशन होता है .YAML, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं इसको मार के कि ये क्या दिखा रहे हैं हम, अगर आप उसको नहीं दिखाएंगे तो बोलेंगे भाई पहले पहले ये करके रखे हुए हैं। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं अभी क्या होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यस मारते हैं, यस मार के देखते हैं, कुछ तो बोल रहा होगा, उसके बारे में जान लेंगे क्या बता रहा है। कुछ नहीं बोल रहा होगा, कुछ नहीं बोलता होगा, ठीक है। यस, सॉरी सॉरी, लिखने में बड़ी दिक्कत करता है। यस, पेपर भी ठीक है। देखिए बार बार यस मांग रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि भाई है क्या काम, करना क्या है काम को, इसीलिए। तो फिर से मारते हैं, फिर से देखेंगे कितना बार, 3 बार यस मारा, लास्ट में क्या दिखाएगा, दिखाएगा कि वो अपने आप से कनेक्टेड है, अब कुछ नहीं। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी वही चीज़ है, अब देखना है, अब ऑटोमेटिक उसके बाद आएगा जेंकिंस का सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, डॉकर का सर्वर भी कनेक्ट हो जाएगा, कैसे होगा बता दें। ये पर्टिकुलर कमांड, ये पर्टिकुलर YAML फाइल, देखते हैं क्या है इस YAML फाइल में।
कैट कैंट क्या बोले यार, लिखने में भी आजकल गलती हो रहा है मेरा बहुत, सॉरी गाइस। तो पहले आनंद में देखिए, ये फिल्म चल रहा है, इसी मामले का आपको देखना है, कुछ नहीं। देखिए इसमें जो है नेम, हम एक नेम दिए, कोई भी रैंडम नेम दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। नेम दिए हैं कि जो पुश एसएचएस की टू ऑल द EC2 इंस्टेंस, जो EC2 इंस्टेंस जैसे हम लोग को कनेक्ट करना है, हम लोग को क्या कनेक्ट करना है, हम लोग को कनेक्ट करना है डॉकर सर्वर, जेंकिन सर्वर, समझे। तो होस्ट कौन है, होस्ट है हम लोग का सर्वर। सर्वर मतलब क्या, दोनों को पैरेलली एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। टास्क, ठीक, टास्क का भी एक नाम देते हैं, नाम क्या, इंश्योर एसएस की इज प्रेजेंट और नॉट, पहले देखेगा एसएस की है कि नहीं, यूजर चेक करेगा, यूजर कौन है, हम लोग ubuntu दिए गए हैं, स्टेट क्या है, प्रेजेंट है, जगह हुआ है कि नहीं, ठीक है, की क्या है, की है कि नहीं, पर्टिकुलर की देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर की है कि नहीं, ये एक्चुअली पब्लिक की है, हम लोग कभी भी, ये एक चीज आप लोग को याद रखना जरूरी है, कभी भी अपना प्राइवेट की ना दे, क्योंकि प्राइवेट की के साथ आपका सर्वर हैक हो सकता है, समझे, कोई बात नहीं। तो वो सब चीज़ पता चल गया, आप रन करते हैं। तो जो हम लोग जो एस एस एच की किए हैं, एस एस एच की का जो डाट जो पब्लिक की है, प्राइवेट की है, कहाँ स्टोर हुआ है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर हुआ है। आप जाएंगे अपने में अपना इंस्टेंस में चेक करेंगे तो मिल जाएगा, जैसे स्लैश होम स्लैश ubuntu डॉट SSH स्लैश ID है, आप देखेंगे तो यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। चलो इसका आपको एग्जीक्यूट करना है, एक YAML फाइल को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है एनसीबल में, एनसीबल को रन करने में। देखिए सबसे पहले ANSIBLE बुक, प्ले बुक, एनसीबल का प्ले बुक होता है, वो सब जो YAML फाइल वो सब प्ले बुक है एनसीबल, समझे। एनसीबल प्ले बुक PUSH-KEY YML हुआ। इसके बाद हम लोग को एंटर मारना है। देखिए पहला बार यस मांगेगा क्योंकि आप पहला सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, देखिए ओके खुद बोला, देखो ओके, दोनों ओके हो गए, आप देख रहे हैं दोनों टास्क जो हुआ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, नो एरर नथिंग, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। लेट्स गो एंड चेक वंस मोर आवर पिंग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपका ये पर्टिकुलर सर्वर दोनों में कनेक्ट हो गया है, पहला है जिसका नाम है जेंकिन सर्वर, दूसरा है डॉकर सर्वर, देखें कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया, कुछ नहीं आया। तब अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए पांचवा काम भी हम लोग खत्म हो गया। अब चलिए छठवा काम, छठवा काम में क्या लिखा गया है, देखिए आप लोग को क्या तीन चीज करना है कि आप लोग को पहले जाना है जेंकिंस फाइल में, जेंकिंस फाइल में जाने के बाद उस पर गिट इंस्टॉल करना है, गिट इंस्टॉल करने के बाद डॉकर जेंकिंस इंस्टॉल करना है, कहानी खत्म, अब कुछ चलो करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। अब बोलेंगे कि जो एंसिबल कैसे पहचानेगा कौन सा डॉकर है, कौन सा जेंकिंस सर्वर है, कौन सा डॉकर सर्वर है, ठीक है, आपको ये भी दिखाते हैं। CD सबसे पहले हम कर लेते हैं CD स्लैश, अब जो लोग है कहाँ पे, ठीक है, CD जेंकिंस हाइफन फाइल, जेंकिंस फाइल, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं, हम लोग एंटर किए। आप देखते हैं फाइल में क्या है, दो चीज़ है, देखते हैं पहले, सबसे पहले हमको गिट इंस्टॉल करना है, पहले पढ़ लेते हैं गिट में क्या दिया गया है, समझे। तो क्या git git हाइफन install, वो सब मेरा ही लिखा हुआ है, आपको चाहिए प्रॉपर YAML पढ़ना है तो हम आपको, आप हमको बताइए, हम पढ़ा देंगे, कौन सा बड़ा बात है। देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत खराब खराब चीज़ लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। पहला बात क्या बोल रहा है, ये प्ले बुक किसके ऊपर बना हुआ है, प्ले बुक का नाम है हम लोग का गिट हाइफन इंस्टॉल, ठीक है। प्ले बुक का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कुछ नहीं, हम लोग डिस्क्रिप्शन होगा इंस्टॉल गिट एंड जेंकिन सर्वर, नहीं है। देखिए ऊपर में जो हम काम किए थे, कांड किए थे, ऊपर में आप दिखा रहे हैं, कहाँ कांड किए थे, कहाँ कांड किए थे, कांड कहाँ किए थे, ये जो पर्टिकुलर कांड किए थे यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, जो हम लोग अपना IP दिए थे, कहाँ दिए हम लोग, अब कहाँ कांड किया यार, मिलने में भी आजकल ना बहुत दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर था क्या ना, शायद ऊपर होगा, ऊपर होगा, चलिए देखते हैं, ऊपर में कहीं तो कहीं होगा ना, हमको भी याद नहीं रहता है ना, चलिए यहाँ पे था क्या, यहाँ एक सेकंड दीजिए भाइयों बहनों, देखिए यहाँ जो इन्वेंटरी फाइल में हम लोग जो जेंकिन सर्वर दिए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये है कि ये वाला पर्टिकुलर होस्ट जेंकिन सर्वर में ही चलेगा और बीकॉम ये मतलब ये सूडो फैक्टर है, ये सूडो में चलना चाहिए, समझे? और कुछ नहीं। अब टास्क टास्क हम लोग को क्या क्या करना है, ठीक है, पहले हम लोग टास्क है, टास्क का पहला डिस्क्रिप्शन क्या है, हम लोग को पहला चीज़ क्या करना है, अपडेट करना है हम लोग का सर्वर को, जेंकिन सर्वर को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अपडेट बना लिया, एटीपी के, एक्चुअली हम लोग का उबंटू चलता है एटीपी के पैकेज इंस्टॉलर के ऊपर, और हम लोग का जो वगैरह वगैरह दूसरा जो चलता है हम लोग का यम के, ठीक, कोई बड़ा बात नहीं, अलग चीज़ हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉल करना है, गिट अपडेट करना है, तो अपडेट हाइफन क्या हुआ, येस बोला। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग का नेम, दूसरा टास्क किया हम लोग को कि हम लोग को गिट इंस्टॉल करना था, उसका नाम लिखा है इंस्टॉल गिट, गिट इंस्टॉल हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो इंस्टॉल करो। उसके बाद वेरीफाई किया, अगर वेरीफाई है तो हम लोग को वर्जन दिखाओ, और कुछ नहीं। हाँ, अगर वर्जन है तो अगर वर्जन दिखाओगे, अगर नहीं दिखा पाओगे तो नीचे मैसेज है, डिबग करना है, डिबग का मतलब है कि आपको मैसेज दिखाना है क्या छूटा है, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा है कि इंस्टॉल गिट वर्जन ही इतना, जो गिट वर्जन डॉट एसटीडी है वो गिट वर्जन दिखाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? कुछ आपको नहीं करना है, हमको खाली एक कमांड लिखना है, एनसिबल हाइफन प्लेबुक गिट इंस्टॉल डॉट यामी, हो गया। गिट इंस्टॉल आई एन एस टी डबल यामी, देखते हैं होता है कि नहीं। पहला ठीक है, प्लेबुक का नाम ठीक है, गैदरिंग फैक्ट्स कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। अब अपडेट कर रहे हैं हम लोग का ये पीसी को, हम लोग का दूसरा जो इंस्टेंस है हम लोग का थिंकिंग उसको अपडेट कर रहा है। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, सबर का फल मीठा होता है, आपसे नहीं होंगे, वेट करते हैं। ठीक है, गेट इंस्टॉल हो गया, वाह, हम लोग गेट इंस्टॉल हो गया, जिसका वर्जन है 2.4 सेम चीज़ हम लोग चलते हैं इसमें, स्टार्ट करके हम लोग को चलता है जेंकिन्स इंस्टॉल में, जेंकिन्स इंस्टॉल। अब देखिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, हाँ भाई, हाँ बड़ा तो है, समझे ना? इसमें क्या किया गया है, तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले इसको जेंकिन्स फाइल का नाम है इंस्टॉल जेंकिन्स उबुंटू 24.04 स्टेबल नोबल वर्जन में, कौन कहाँ पर किसमें इंस्टॉल करना है, जेंकिन्स सर्वर में इंस्टॉल करना है, सूडो फैक्टर चलेगा। वेरिएबल क्या है, ये जो वेरिएबल है जावा का पैकेज यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि हम लोग को जेंकिन्स चलाने के लिए जावा जरूरी है। पहले 8 में चलता था, अभी भी चलता है कि नहीं पता नहीं, बहुत लोग में जब जेंकिन्स वी में देखेंगे बहुत लोग रिकमेंड करेगा, उन लोग को खुद यूआई रिकमेंड करता है कि आप 8 महीने चलाना। सेकंड जब 14 में जाते हैं तो 14 में भी वो सेम दिक्कत करता है, तो अभी आजकल लेटेस्ट है हम लोग को 21 में चलाते हैं ओपन जेडी के। आपको कुछ नहीं करना है, आप पढ़िए, आनंद उठाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, समझे? तो चलते हैं टास्क में, टास्क में क्या क्या करना है, क्या बोला भी गया है, क्या वो क्या क्या करना है, डायरेक्ट एग्जिट है कि नहीं, नहीं है डायरेक्ट इसे एग्जिट कराओ, उसको रन कराओ। तो अब जो पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर पाथ है उसको आप ओनर रूट दो, मोड चेंज करो, वही सब वगैरह वगैरह है। आप पहले देखिए, अब इंश्योर देयर फॉर फ्री इंस्टॉल प्रीरिक्विजिट, मतलब कि रिक्विजिट चाहिए क्या क्या, जेंकिन चलाने रिक्विजिट रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सब इंस्टॉल है कि नहीं, वो सब देखा, नेम ये सब इंस्टॉल है कि नहीं, ये इंस्टॉल है कि नहीं, ये इंस्टॉल है ना, करवा लो इंस्टॉल, अगर है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करो उसको। सेम बात, इंस्टॉल हो जाने के बाद, वो सब हो जाने के बाद आप बोला गया है कि डाउनलोड ऑफिशियल जेंकिन्स की वो इंस्टॉल करना है। जैसे आपको जेंकिन इंस्टॉल करते हैं नॉर्मल आपका इसमें अपना मैनुअली, उसको मैनुअली ना करके उसको एनसीओ को बोल रहे हैं तुम मेरे लिए इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके दे रहा है और कुछ नहीं कर। तो वही सेम चीज़ है, वही सब दिखा रहा है आपको, वो इंस्टॉल करना है जेडी के, जावा को इंस्टॉल करना है, जावा इंस्टॉल कर रहा है। आपको आपको क्या बोलते हैं, जेंकिन इंस्टॉल कॉन्फ़िगर रिपॉजिटरी हो रहा है, उसको इंस्टॉल करना है। आपको अगर और डिटेल में जाना है तो एक काम कर लीजिए, मेरा इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद कोई भी चैट जीपीटी, ग्रॉक जीपीटी वगैरह जो भी हो गया उसको पेस्ट कीजिए, उसको बोलिए समझाने के लिए, बेसिक्स समझा देगा एक्सीलेंट वे में, समझे? कोई डरने का बात नहीं है, वही सब लिखा हुआ है। लास्ट में क्या लिख रहा है, एडमिन पासवर्ड देगा, उसको हमको चाहिए, खाली वही चीज़ हम लोग को चाहिए, तो उसको करते हैं। सेम चीज़ हम लोग को एनसिबल प्ले बुक चाहिए, प्ले बुक खेलने के लिए होता है, खेलने लिखना वगैरह वगैरह। जेंकिन्स इंस्टॉल देखते हैं, उससे मजा देखिए करना शुरू हो गया, गैदरिंग ट्रैक्स कनेक्ट हुआ कि नहीं कनेक्ट हो गया, देखा कि कुछ मिसिंग है, नहीं है, बहुत अच्छा है। रिक्विजिट इंस्टॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप डाउनलोड कर लिए, आप लोग का जेंकिन्स डाउनलोड कर लिए, जो की चाहिए कर लिए, कोई बड़ा बात नहीं। जेंकिन्स एपीटी रिपोजिटरी चाहिए है, नहीं है तो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल कीजिए, वेट कर रहा है।
फिर क्या, अब अपना हम लोग का सर्वर को अपडेट कर रहा है, अप टू डेट अभी इंस्टॉल कर रहा है हम लोग का जावा जो 21 है। थोड़ा वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन करने के लिए टाइम लगता है, प्लस मेरे पास भी इतना अच्छा नेट क्वालिटी नहीं है, तो वेट कर लीजिए। देखिए सफर का फल मीठा होता है। और एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हम एक बार भी जेंकिन सर्वर को नहीं छुए, ना डॉकर सर्वर को नहीं छुए, देख सकते हैं। जो भी एरर निकल रहा है आपको सामने दिखा रहे हैं कि आपका भी सेम एरर ना अगर निकले तो एग्जीक्यूट कर सके आपको। देखिए आपका इंस्टॉल हो गया जेंकिन जावा, एक्सीलेंट। अभी अब जेंकिन्स में इंस्टॉल, देखिए सब कुछ ओके है, एक्सीलेंट है। आपको खाली पासवर्ड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ओके 11 को टास्क हम लोग परफॉर्म किए, 11 को ठीक है। 6 को चेंजेस किया है जो नहीं था। अनरीचेबल ऐसा कुछ हुआ नहीं। अनरीचेबल मतलब कि जब आपका सर्वर रीच नहीं कर रहा होगा आपका ये एंड सर्वर में, जो एंड सर्वर को बोला जाता है एक्चुअल नॉर्मल लैंग्वेज में पहले बोलते हैं तो स्लेव सर्वर। ओके, हम लोग को एनसिबल जो एक्चुअल इंस्टॉल है उसको बोलते हैं मास्टर सर्वर, दूसरे को बोलते हैं स्लेव सर्वर। ओके, स्लेव सर्वर में कुछ दिक्कत नहीं है। स्लेव को आजकल गुड वर्ड नहीं है, इसलिए आजकल आदमी लोग यूज करते हैं नोड्स। तो अनरीचेबल है, फेल्ड है, वो सब इग्नोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ आराम से। अभी हम लोग को ये पर्टिकुलर जेंकिन्स को यूआई के थ्रू एक्सेस करना है, तो करते हैं। कैसे करते हैं आप लोगों को पता है ना, जेंकिन्स जो है 8080 पोर्ट में चलता है, तो करते हैं। नोटिस कीजिएगा एक चीज, एक जादू देखेंगे। यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ, ये दिक्कत क्यों है हम बताते हैं। ये दिक्कत है, अगर आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद इनबाउंड रूल्स में अगर आप गए, इसमें 3 गो पोर्ट है जो एक्सेसिबल है फ्रॉम इंटरनेट, दैट इज 2022 44380। 8080 पोर्ट कहाँ पर है? उसको करना तो पड़ेगा ना, तो उसको करने के लिए हम लोग चेंज करेंगे, सिक्योरिटी को ऐड करेंगे। एडिट बाउंड रूल्स करते हैं, बाउंड रूल्स करने के बाद हम लोग को ऐड करना है, ऐड कस्टम टीसीपी 8080। हम लोग का अभी के लिए एनीवे इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एनीवे जेंकिन्स JENKINS जेंकिन्स। अब हम लोग को सेव रूल करना है। अब देखेंगे, अब खाली हमको एक बार रिलोड करना है जो 8080 लिख के। अब देखिए क्या होता है। देखिए आ गया जेंकिन्स सर्वर हम लोग का वापस एक्सेस हो गया। अब वो कुछ नहीं करना है, आपको खाली ये वाला को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, काम खत्म। ये होने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, इंस्टॉल इसको कोई जरूरत नहीं, इंस्टॉल सर्विसेज को प्लगइन्स जो उन लोग बाय डिफॉल्ट है उसको करने दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का कहाँ खत्म हुआ था काम, हम लोग का जेंकिन सर्वर का काम सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग को स्विच करना है, किसमें, हम लोग अभी स्विच करना है, हम लोग का प्यारे से स्विच करना है इसमें से डॉकर सर्वर के लिए। चलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, तो हम लोग करेंगे CD अनरीचेबल, ठीक है, CD डॉकर -files फाइल्स डॉट YAML। देखिए गलती बोल, देखिए जल्दी लिखने का कोई दिक्कत है, DOCK यार, ओके सॉरी, ओके DOCK, अरे यार फिर से लिख लेते हैं, CDDOCKER-FILES। ओके, अब इसमें देखिए, सॉरी कोई दिक्कत का बात नहीं है। एलएस देखिए सर 4 गो फाइल है, डॉकर इंस्टॉल, डॉकर लॉगिन, डॉकर यूजर, डॉकर। सबसे पहले हमको वॉल्ट दिखाते हैं, वॉल्ट डॉट YML, सॉरी YML, वॉल्ट डॉट YML। अरे यार क्या लिखना ही भूल गया। देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं योर डॉकर यूजर आईडी, योर डॉकर पासवर्ड, उसे चाहिए ही ना आपको, उसको पहले देते हैं। याद रखिए मेरा पासवर्ड लिख के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम पासवर्ड डिलीट कर लेंगे बाद में। ओके, तो पहले हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक करने के लिए हमको चाहिए VAULT VAULT word.yml, इसको
उसको इतना लिखने का मेरे पास अभी समय नहीं है, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए हम अभी शॉर्ट कट यूज़ कर देते हैं। आपको दिखा के कि ऐसा नहीं कि हम सारे कुछ कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये जो काम कर रहे हैं ऑब्सिडियन है, इसमें अच्छा है, तो चला सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं पीछे, इसको पहले हम रीड कर लेते हैं, कोई काम का भी है नहीं। कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, हो गया। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग का डॉकर इंस्टॉल। अगर डॉकर इंस्टॉल ही नहीं करेंगे तो आप यूज़र कैसे देंगे डॉकर को? यूज़र नहीं देंगे तो लॉगिन कैसे करेंगे? इसलिए डॉकर इंस्टॉल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉकर इंस्टॉल में क्या है, वही सेम चीज़ होगा, docker -install.yml। देखते हैं क्या है। वाह, तो क्या है, देखिए आपको परेशानी ना हो तो इसलिए हम ईच एंड एवरी लाइन के लिए कमेंट लिख के रखे हैं कि आपको समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपको पहले बोला क्या है कि आपको सब आपका जो इंस्टेंस है उसको अप टू डेट रखना है। डॉकर चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको चाहिए। डॉकर को डॉकर को की चाहिए जिसको डाउनलोड करना है, वो रहता है हमेशा, उसको देना है, जो पर्टिकुलर की मैनेजमेंट है। उसके बाद अब कुछ नहीं, आपका पैकेजेस सब दिया गया है, कैसे क्या इंस्टॉल करना है, इस सब इंस्टॉलेशन का करने का काम है और कुछ नहीं। इतना ही खेल है इस एंसिबल फाइल का, समझे ना। अब चलते हैं ls cd cd नहीं, सॉरी, माय फॉल्ट, sipl ansible डॉट pl डॉट नेम भाई हम कहाँ बोलते हैं कहाँ लिखते हैं वो भी नहीं जानते, ठीक है। तो इसे थोड़ा मेरा बोलने में और देखने में थोड़ा ध्यान रखे। तो एंसिबल प्लेबुक docker hyphen install docker hyphen install dot yml। देखते हैं जादू, यहाँ पे चीज दिखाना भूल गया। देखिए ये पर्टिकुलर जो होस्ट नेम यहाँ दिख रहे हैं, एक खाली डॉकर सर्वर में ही चलेगा ना कि कोई जेंकिन सर्वर है। अब देखिए इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं हम लोग एज अ यूजर, कनेक्शन बन गया अच्छा खासा एनसिबल सर्वर डॉकर सर्वर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेट करते हैं। अपडेट कर रहा है, ठीक है। इंस्टॉल करने में सब समय लगता ही है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। फास्ट कर लेंगे तो बोलेंगे कि भाई हम स्किप कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही समय नहीं ले रहा है। ओ माय गॉड, देखिए हम भी ना पागल हो जाएंगे, सब कुछ होने के बावजूद हमको भी लगा ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, हम स्क्रॉल ही नहीं किए है फिर। ओ माय फॉल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब डॉकर भी इंस्टॉल हो गया है। डॉकर इंस्टॉल हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डॉकर यूजर को एक्सेस देना है। अब देखते हैं डॉकर यूजर में क्या लिखा गया है, कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, वो देखने में तो देख लीजिए। डॉकर ओके, सॉरी यार, यूजर्स लिखा है। इसमें पहले देखना है कि आपका डॉक्टर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर ठीक है तो आपको एक यूज़र नेम है उबंटू, उबंटू के अंदर उबंटू का जो है ग्रुप नेम रखना है, और कुछ नहीं, मैसेज करना है कि भाई कनेक्शन बन गया है और कुछ नहीं। चलिए बनाते हैं एंसिबल प्लेबुक, एंसिबल हाइफन प्लेबुक डॉकर USERSUS। हाँ हाँ, हो गया कनेक्शन हो गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, एक दो चेंजेस हुआ है, वो सभी है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एनसिबल। इट मेक्स आवर वर्क इजियर, दैट्स द थिंग। और इसमें भी देखना है क्या, दिखा ही लेते हैं अपना लॉगिन में क्या लिखा हुआ है। LOGIN लॉगिन, देखिए ना। तो वॉल्ट में यहाँ पे देखिए, वॉल्ट फाइल्स में जाके वहाँ से एक्सेस करेगा, कुछ नहीं। तो हमको यहाँ पे जाना है लॉगिन, LOGIN लॉग, हो गया, हो जाए देखिए, कोई बड़ा बात नहीं। अभी ये सब का काम खत्म हो, हमको अभी कुछ समय के लिए एंसिबल के थ्रू जेंकिन सर्वर को एक्सेस करना है, क्योंकि एक दो चीज़ें हमको चेंजेस करना जरूरी है।
ये होना है तो हम लोग का जाप, तो हम लोग का जो ये सेल है, एग्जीक्यूट सेल जो है, वो ऑप्शंस है जिसमें फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट में रहता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर दिखाएगा, समझे ना? वो क्या है आपको हम दिखाते हैं। कहाँ दिया है Ansible? हाँ, इसका काम खत्म हो गया है, इसका काम भी खत्म हो गया है। रुकिए रुकिए, हाँ इसका काम भी खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसका काम भी खत्म हो चुका है, सबका काम खत्म हो चुका है। अब लास्ट देखिए, कॉन्फ़िगर जेंकिन्स टू एक्सेस सर्वर। ओके, सबसे पहले हमको इसको दबाना है, क्योंकि हमको डॉकर सर्वर में, डॉकर सर्वर के थ्रू हमको जेंकिन सर्वर, सॉरी डॉकर क्या बोल रहे हैं, एंसिबल सर्वर के थ्रू हमको जेंकिन सर्वर को एक्सेस करना है। तो जेंकिन सर्वर का पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी दे देते हैं, प्राइवेट आईपी देखिए वो हो गया। तो होने दीजिए, फर्स्ट नेम देते हैं, क्या ही दे, फर्स्ट नेम देते हैं, अभी रैंडम नेम चाहिए तो ये दे देते हैं। उसके बाद पासवर्ड एल आई दे देते हैं, कंफर्म एल आई दे देते हैं, फुल नेम टोनी दे देते हैं, ईमेल एड्रेस बटन दे देते हैं, हो गया। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, उसको होने दीजिए। तो यूजर नेम मस्ट कंटेन यूटी, ओहो स्पेस एक्स्ट्रा दे दी, क्या बोले यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हो जाने दीजिए। ठीक है, हो गया। अभी हमको जाना है पीछे इंस्टेंसेस, कहाँ पर है इंस्टेंसेस, हाँ इंस्टेंसेस में जाना है, कहाँ गया इंस्टेंसेस, थोड़ा स्लो है, होता है कभी कभी यार, मुझे पता नहीं। जेंकिन सर्वर को एक्सेस करना है ना, विद द हेल्प ऑफ डॉकर सर्वर, तो उसको प्राइवेट कॉपी कर लेते हैं, पब्लिक का कोई जरूरत है नहीं। तो उसको कर लेते हैं, अभी हम लोग का फ्रेम फाइल कहाँ है, कोई बता सकता है? देखिए, हम लोग का फ्रेम फाइल सही समझे हैं हम लोग का, ठीक है, हम लोग का फ्रेम फाइल है स्लैश होम ubuntu ansible freestyle PEM। हम कहीं भी गलती कर सकते हैं, हमको नहीं पता, अगर होगी अच्छा है, बहुत अच्छा। देखते हैं, परमिशन डिनाइड क्यों बोल दिया, बोलने का क्या कारण? ऐसी ऐसी ऐसे थे, ठीक है। क्या लिखा है, वार्निंग, द होस्ट की इज नोन बाय द फॉलोइंग अदर नेम SSH हाइफन होस्ट की है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको लगता है यहाँ पे जो होस्ट की हम लोग यहाँ पे जो दिए थे वो नहीं मान रहा है, तो 1 मिनट के लिए हम इसको चेंज करके देखते हैं, तो पब्लिक आईपी, ओ परमिशन डिनाइड, अच्छा ठीक। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम लोग फाइल कहाँ है। देख लेते हैं, ls करके CDANSIBLE एंसिबल ls PWD होम PEM ना, हाँ तो दिक्कत क्या बता रहा है, परमिशन डिनाइड तो नहीं होना चाहिए। परमिशन डिनाइड होने का कारण क्या है, कोई बता सकता है क्या? क्या देखते हैं, कहाँ गलती है। ये लिखा गया है वैसे ठीक लिखा है ना, कहीं कहीं काट कर दिए हैं, वो भी देख लेना होता है। हम बहुत काटते हैं ना अच्छा, EC2 यूज़र, अरे EC2 यूज़र कब हुआ, हम तो भाई ubuntu चला रहे हैं ना। देखिए गलती यही पकड़ा नहीं बिना। चलिए चलिए चलिए, प्राइवेट आईपी EC2 यूज़र लिखेंगे तो कुछ होगा, UDNPA देखते हैं, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो कनेक्शन बन गया सक्सेसफुली। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का आंसर सर्वर फाइल है, कोड के उसमें, तो ऑब्वियसली इसका अंदर ये होगा ही होगा, फिर ये होगा ही होगा। तो हम लोग चलते हैं नीचे नीचे, सबसे पहले ये कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक कमांड है कि क्या बोलते हैं, कमांड क्या है हम बता देते हैं, जैसे कि अब क्लियर करेगा जो जेंकिन सब पहले ही बना चुके हैं, एस एच डायरेक्टरी
प्लेस्ड अ पीएम फाइल इनसाइड विद प्रॉपर दैट परमिशन। मतलब ये है कि जो हम लोग चलाते हैं एग्जीक्यूट सेल में, अब अलग लोकेशन में कोई रख देंगे ना तब चलेगा नहीं हम लोग का फाइल, रन एरर दिखाएगा हम लोग का फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट, समझे। इसलिए पर्टिकुलरली जेंकिन जो एक्सेस करता है बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर ही अपना फाइल को रखना जाना चाहिए, समझे कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसको, इसलिए हम लोग एक डायरेक्टरी बना रहे हैं इसके अंदर, जिसमें हम लोग डाटा रखेंगे जो हम लोग का पेन फाइल है वही, और कुछ करते हैं कॉपी पेस्ट, खाली कॉपी पेस्ट। सॉरी भाई, कॉपी पेस्ट यही नहीं माया, मेरा गलती है भाई लोग। रुक जाओ। वाह, क्या बोला, फाइल नेम इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो फिर से एक बार, क्यों एग्जिस्ट करेगा, कहीं तो यहाँ फाइल नेम दिए हैं भाई, कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्या रे भाई। फिर से हमको ठीक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। फाइल नेम है हम लोग का फ्री स्टाइल, FREESTYLE, फ्री स्टाइल। ठीक है, फिर से जाते हैं यहाँ पर, फ्री स्टाइल लिखते हैं। इस बार गलती नहीं होना चाहिए, हम गलती नहीं करेंगे इस बार। फ्री स्टाइल, FREESTYLE, फ्री स्टाइल। उसके बाद फाइनल में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल, FREESTYLE, स्टाइल। अंडरस्टूड। अब इतना काम हो गया, अब कुछ नहीं करना है। और एक फाइनल चीज़ क्या करना है, अब एग्जिट कर लेते हैं। अब एक सिंपल सा, अभी हम लोग आ गए हैं हम लोग ओरिजिनल सर्वर, एनसीएल सर्वर में। ओके, अब हम लोग को एक चीज़ करना है। हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, जो फुल स्टैक है, वो एक्चुअली टॉमकैट बेस्ड है। टॉमकैट बेस्ड अगर है तो टॉमकैट का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080। तो हम लोग का प्रोजेक्ट कहाँ चलेगा, डॉकर में, डॉकर सर्वर में। डॉकर सर्वर में हम लोग कभी अभी तक दिए हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेस दिए हैं डॉकर सर्वर को पॉलिटी एक्सेस करने के लिए, नहीं दिए हैं। तो हमको देना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं उसको। सिक्योरिटी में जाके देखते नहीं दिए हैं तो उसको जाके एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद एडिट इनबाउंड रूल्स, है पोर्ट 8080, सॉरी क्या लिख रहे हैं, 8080। उसके बाद ये, उसके बाद टॉमकैट COMCAT, सेव रूल्स, सब रख देते हैं। डॉक्टर सर्वर भी वो खोल करके दिखाई देते हैं यहाँ पे, का है डॉक्टर हब सर, DOC के ERHUT। डॉक्टर हब पे साइन इन करते हैं, साइन इन, साइन इन किया जाए, साइन इन किया जाए। हाँ, इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि भाई सेम ही प्रोजेक्ट बना रहे थे, कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को दिखाना है ना, उसमें कुछ ज़्यादा एरर निकलेगा तो एक्चुअली जो एरर था तो प्रोजेक्ट में एरर था, समझे कि नहीं। जो बनाया था मेरा एक टीममेट, तो उसका प्रोजेक्ट ठीक ठाक नहीं था, उसके हिसाब से हम बनाए थे। तो कोई बड़ा बात नहीं है, उसको खाली हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद डिलीट तो करना है, तो फिर से बनाएंगे, कौन सा बड़ा बात। तभी ना लोग जानेंगे हम लोग बना क्या रहे हैं। जनरल सेटिंग्स में जाते हैं, फिर डिलीट भी करता है, ये भी देख लीजिए। डिलीट रिपोजिटरी, ठीक है, डिलीट रिपोजिटरी, डिलीटिंग कर लेते हैं। वही, वेट क्यों करना है, हो गया, डिलीट हो ही गया, पर काहे इतना दिमाग लगाना है, समझे ना। हाँ, अब ये हो गया, जेंकिंस इज कंप्लीटेड एंड इज रेडी, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमको ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा है, समझे। तो इसके लिए हमको ब्लैक एपिरेंसी हमको अच्छा लगता है भाई, हम लोग प्रोग्रामर है, कोडर है, तो हमको तो ऑब्वियसली ब्लैक कलर अच्छा ही लगेगा ही लगेगा। हम्म, तो चलिए अपीयरेंस में, अपीयरेंस अपीयरेंस सिस्टम, यहाँ पर दिखाएगा सब कुछ, इसको में टिक कर लीजिए। ओके, सेव एंड अप, सेव हो गया ना, अप्लाई कोई दिक्कत नहीं। किस में चलते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जब करते हैं, जो कॉपी कर लीजिए जो हम लिखे हैं, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जो बोल रहे थे ना, वो है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, शॉर्टकट में लिखा जाएगा, समझे ना, वही बात है। ओके करते हैं। अब आएगा मजा, देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। डिस्क्रिप्शन, चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा के लिए हम लोग का कन्वीनियंस, दिस इज द स्प्रिंग बूट स्टार्टअप based on
ओके, इतना ही रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं नीचे जाके, कुछ ज़्यादा बड़ा बात है नहीं, डिस्कार्ड ओल्ड डेज। ठीक है, देखिए हम लोग अभी यूज़ क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए, हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं टी बाय जेंकिंस में T2.micro। अब आप बाहर बताइए कि जेंकिंस का फीचर है कि आप जितना बार बिल्ड करेंगे उतना बार अपना हिस्ट्री स्टोर करते ही रहेगा, और जितना हिस्ट्री स्टोर करेगा इट विल टेक मोर मेमोरी। इफ इट विल टेक मोर मेमोरी यू विल हैव लेस मेमोरी टू वर्क विथ, तो पता ही है ऐसा बात। तो हम क्या करेंगे, डेज टू कीप बिल्ड, एक दिन के लिए डेज को रखेंगे। मैक्सिमम नंबर कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 3 रख सकते हैं। बिल्ड मैक्स टू मैक्स 3 को ही दिखाएगा, उतना ही बात है और कुछ नहीं। चलते हैं गिट। गिट का प्रोजेक्ट की बात देखिए, हम लोग का प्रोजेक्ट है कहाँ, ये है मेरा रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी हम लोग का है, हम लोग का रिपोजिटरी है ई कॉमर्स वाला, समझे ना। तो चलते हैं ई कॉमर्स में, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है मास्टर में, हम लोग का इतना याद, मास्टर नाम याद रखिए, जो कॉपी किए। अरे बाय द वे, प्रोजेक्ट को जानना है ज़्यादा तो ये डिस्क्रिप्शन पर अच्छा दिया गया है, हमें लिखे हैं एक्चुअली, तो देख सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। बना बता भी दिए कि ई बी एम फाइल डॉट ई एम ई वी एनवायरमेंट फाइल, डॉट एनवायरमेंट फाइल कैसे बनाते हैं, ई एन वी फाइल। ओके, तो मेरा बोलने में रुक जाता है, बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्रेडेंशियल्स तो है नहीं, हम लोग का प्राइवेट तो है नहीं, मास्टर है, ठीक है, उसके बाद कोई ख़राब बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए चीज़ लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, तो हम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ने में कहा बुराई है। एक्चुअली यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हम लोग ट्रिगर, टाइप्स ऑफ ट्रिगर है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रिगर क्या होता है, एक सेकंड दीजिए, पहले एक सेकंड दीजिए, बताते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए, थोड़ा थोड़ा रूम में कोई आया था। बिल्ड पीरियडिकल, बिल्ड पीरियडिक का मतलब अभी हम देंगे H+15, 1 घंटा में 60 सेकंड, 60 मिनट होता है, इतना आपको पता है। तो हर 15-15 मिनट के बाद ये प्रोजेक्ट ऑटो रन हो जाएगा, समझे कि हर 15-15 मिनट के बाद, इसका मतलब वही है। तो हम देते हैं आपको कितना स्टार, एक्चुअली 5 स्टार दिया जाता है। हाँ, इसमें से 1 स्टार को हम फिलअप कर दिए और 3 को स्टार चाहिए, तो स्टार तो हमको दिख ही नहीं रहा कहाँ पर स्टार है, तो थोड़ा स्पेस में देने से अच्छा ही रहता है। देखिए 5 स्टार हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, क्योंकि सेव कर लेते हैं, सेव कर लिए, उसके बाद में किया जाएगा, समझे। पहले जेंकिंस में जाइए, जेंकिंस में जाने के बाद अभी क्रेडेंशियल्स में जाइए, क्रेडेंशियल्स में जाइए, उसके बाद हम लोग गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद हम लोग को एक दो चीज़ बनाना है। सबसे पहले जो हम लोग का एनवायरनमेंट फाइल है, हम अपना गिटहब में नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रखने का कारण वो है क्योंकि एनवायरनमेंट फाइल में सेंसिटिव डाटा रहता है जिसको रखा नहीं जाता है। तो इसीलिए पहले हम एनवायरनमेंट फाइल कब रखेंगे, एनवायरनमेंट फाइल हम लोग का ये है, कहाँ गया हम लोग एनवायरनमेंट फाइल, टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट, सॉरी सीक्रेट टेक्स्ट क्या बोल दीजिए, सीक्रेट फाइल, ठीक है। सीक्रेट फाइल हो गया, सीक्रेट फाइल होने के बाद हम सीक्रेट फाइल को नाम देते हैं, कहाँ गया, हम लोग नाम देते हैं, हम लोग सीक्रेट फाइल को ENV अंडरस्कोर फाइल, फाइल डिस्क्रिप्शन भी वही सेम दे देते हैं। उसके बाद हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट फाइल है उसके अंदर रखना है, रखते हैं रखते हैं रखते हैं रखते हैं पब्लिक, ये जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट डॉट ENV फाइल है। तो उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं, कर लिए, पहला चीज़ हो गया हम लोग का जो प्रोजेक्ट का काम है। दूसरा चीज़ में देखिए, दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग का जो ये है, क्या नाम है, हम लोग का क्या बोलते हैं, जो हम लोग का जो फ्री स्टाइल डॉट PEM फाइल है, उसका अगर एक्सेस नहीं देंगे तो फ्री स्टाइल कभी रन नहीं होगा, तो हम लोग का जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कभी भी रन नहीं होगा, इसलिए हम लोग को एक्सेस देना ही पड़ेगा हम लोग का
ये के लिए, क्या नाम है उसका, हम लोग को फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो यूज़र नेम में आपको जो भी देना है दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, हम दे देते हैं यूज़र नेम के लिए। यूज़र नेम नहीं, हम लोग चाहेंगे ना सीक्रेट टेक्स्ट, तो सीक्रेट टेक्स्ट में जाना है। सीक्रेट टेक्स्ट में हम लोग को जाना है, तो सीक्रेट टेक्स्ट में जाना है तो हम लोग करते हैं। एक सेकंड के लिए हम लोग आपको जाना है, यहाँ पे फ्रीस्टाइल को क्लिक करना है, देखते हैं फ्रीस्टाइल में डाटा क्या है। फ्रीस्टाइल में डाटा है, नोट पर में जाते हैं, जस्ट वंस करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो काटते हैं। अब चलते हैं, ये वाला जो सीक्रेट है, सीक्रेट को यहाँ पे लिख देना है। हाँ, लिख देने के बाद सीक्रेट टेक्स्ट, आई मीन ओके, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नहीं नहीं, सीक्रेट टेक्स्ट कैसे हो गया, माई फॉल्ट। ऐसे हम लोग को एक्चुअली एस एस यूज़र विथ प्राइवेट की देना है, समझे ना। तो ऐसे यूज़र विथ प्राइवेट की अगर देना ही है तो हम लोग को हम लोग पास फ्रेज कुछ नहीं चाहिए, प्राइवेट एंटर मैनुअली कर लेते हैं, हमको ऐड करना है मैनुअली। देखिए हम लोग का मैनुअली ऐड हो भी गया, कोई बड़ा बात नहीं है। यूज़र नेम क्या है, हम लोग का यूज़र नेम है ubuntu। ubuntu आईडी का नाम है हम लोग का SHH हाइफन KEYT। सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं, वही सेम चीज़, कोई बड़ा बात नहीं। उसके बाद हम लोग को जाना है आगे से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, चौथा नाम है वह चीज़ें जो अंदर हम लोग जो चला रहे हैं। देखिए हम लोग का जो है, हम लोग के जेंकिन्स में डॉकर नहीं है, आपको पता होगा। अगर जेंकिन्स में हम लोग का डॉकर नहीं है तो डॉकर रन कैसे करेगा, एस के थ्रू, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ किए। दूसरा चीज़ है कि हम लोग को यहाँ पर भी अपना डॉकर का यूज़र नेम भी देना है, पासवर्ड भी देना है, तो देते हैं यूज़र नेम पासवर्ड। तो इसमें हम लोग देंगे, इसमें हम लोग देते हैं सीक्रेट टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट करने में ही अच्छा ही होगा। सीक्रेट टेक्स्ट कर लेते हैं, डॉकर डॉकर हब सीक्रेट होता है हम लोग का। एक बार देख लेते हैं हम लोग, मेरे लिंक का नाम क्या है, लिंक का नाम क्या है, ये नया नाम है, कोई बात नहीं है। सीक्रेट टेक्स्ट भी करना है ना, एक बार देख लेते हैं, तो भाई हमको भी याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, सीक्रेट हो गया, सीक्रेट टेक्स्ट दे दिया। उसके बाद डॉकर हब हाइफन CREDENTIAL S hyphen USERNAME यूजर नेम यूजर नेम सेम चीज़ ले लेते हैं। हाँ, सेम चीज़ ले लेते हैं, कॉपी, उसको करते हैं पेस्ट। डॉकर हब हैपिंग करेंट सेल्स हाइपन यूजर नेम डॉकर हब, ठीक है, ये सब ले लेते हैं। फिर सेम चीज़ फिर से करते हैं, सीक्रेट फाइल नहीं है, सीक्रेट टेक्स्ट में डॉकर में इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग पासवर्ड में ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करते हैं PASSWO कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, हमको ये नाम दे रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं क्यों देने का कारण क्यों है। अभी हमको की पेस्ट करना है, की पेस्ट कर लेते हैं। की पेस्ट कहाँ गया मेरा, यहाँ पर है, कर लिए, कॉपी किए। ये की हम रीड कर लेंगे, इसलिए आप कृपया ना यूज़ करें, समझे। अब से रीड कर लेते हैं। तो अभी हम लोग 4 चीज़ का की यूज़ कर लिया है, समझे। अभी अगर 4 चीज़ का की यूज़ करें और इसको भी तो इम्प्लीमेंट तो कहीं करना ही है ना, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हम लोग को जाना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद कॉन्फ़िग करना है। कॉन्फ़िगर में जाते हैं, नीचे जाते हैं, एक ऑप्शन होगा, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, सुंदर सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे होगा यूज सीक्रेट टेक्स्ट सीक्रेट फाइल, समझे ना। इसको हम लोग को ऐड करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग को करना है सीक्रेट टेक्स्ट का, जो भी करना है कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। सीक्रेट फाइल करते हैं, सीक्रेट सीक्रेट फाइल करते हैं। सीक्रेट फाइल में .env फाइल है, तो वो सेम लिख लेते हैं, env अंडरस्कोर file, ओके, file ऐड करते हैं। फिर से ऐड जो करेंगे env फाइल है, सीक्रेट टेक्स्ट हो गया, सीक्रेट फाइल हो गया ना, इसको क्या सीक्रेट फाइल हो गया, सीक्रेट टेक्स्ट करते हैं। सीक्रेट टेक्स्ट में करते हैं तो और सीक्रेट टेक्स्ट ये है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, उसको भी कर लेते हैं। डॉकर डॉकर और HUD हाइफन,
ls hyphen यूजर, ठीक है। तो क्योंकि अगर नाम ठीक नहीं होगा तो बाद में आपको ही दिक्कत होगा, क्यों हम बता रहे हैं तो अभी फ्यूचर में बताएंगे। जस्ट एक मिनट, एक दूसरे को लीजिए हमको। ये हो गया ऐड, हम लोग को फिर से सीक्रेट टेक्स्ट करना है। सीक्रेट टेक्स्ट में अब इसमें जाना है, यूजर नेम हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया डालना है। पासवर्ड हो गया, पासवर्ड डाल ही देते हैं। पासवर्ड डाल दी। और हम लोग का एक चीज रह रहा है एस एल एच की। एस एच की कहाँ गया हम लोग का? एस एच की, एस एच की कहाँ पर था? सीक्रेट टेक्स्ट में था, सीक्रेट टेक्स्ट में था जो नहीं, हम लोग का था एस एच यूजर प्राइवेट की में था, समझे ना? वही हमको दिक्कत हो रहा था, हम सोच रहे थे कहाँ गया कहाँ गया। पैराफ्रेज वेरिएबल कुछ हम नहीं दिए थे, यूजर नेम वेरिएबल भी हम लोग कुछ नहीं दिए थे। फिर हम लोग दे देते हैं फिजिकल यू बी यू एन टी, क्योंकि हम लोग का यूजर नेम यूबंटू ही था, यू बी यू एन टी यूबंटू। अब की वेरिएबल नाम देते हैं जो नाम लिखा हुआ है एस एच एच, बोलने में भी दिक्कत होता है इसको, एस एच एच अंडरस्कोर ए ई वाई, अरे यार ए ई वाई की हो गया, सब कुछ हो गया। उसके नाम, उसके बाद बिल स्टेप में जाते हैं। बिल स्टेप में हम लोग को जाना है एग्जीक्यूट सेल के अंदर, देखना एग्जीक्यूट सेल। एग्जीक्यूट सेल में जाने के बाद उसको थोड़ा लंबा सा करते हैं, आपको समझाएंगे चल के। अरे यार लंबा भी नहीं हुआ, तो इतना लंबा कर लेते हैं, और थोड़ा लंबा होना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद हमको जाना है हमारे को फाइल में, जो हम पहले से लिख के रखे हुए हैं कि आपको परेशानी ना हो, लंबा समय ना ले, आपका समय वैसे जा रहा है। ई स्टाइल प्रोजेक्ट ये हो रहा है, देखिए ये अलग है। ये एक्चुअली टोटल है 136 लाइन का, अगर आपको काटेंगे जिसके हम कमेंट वगैरह सब लिखे हुए हैं, उसको काटेंगे तो आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा, 100 वर्ड्स 100 लाइन के अंदर हो जाएगा। घबराने का कोई बड़ा बात नहीं है, सब समझाएंगे क्या है क्या नहीं। तो वाले ऊपर चलते हैं। ये जो रिमोट होस्ट है, ये जो रिमोट होस्ट मतलब कि हम लोग ये सब चीज़ हम लोग को डॉक्टर का काम है, डॉक्टर को रन कराना है। जेहेतु कि हम लोग का डॉक्टर जेनकिन सर्वर में नहीं है, तो इसलिए इसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और कोई बड़ा बात नहीं, दिक्कत का बात नहीं है, समझे। तो रिमोट होस्ट, रिमोट होस्ट में हम लोग को क्या डालना है? यहाँ पर डालना है जेनकिन्स का, सॉरी डॉकर का आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, समझे ना? तो डालते हैं, तभी ना जानेगा कि हम लोग को कहाँ एग्जीक्यूट करना है पर्टिकुलर फाइल। चलते हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस में जाने के बाद थोड़ी समय लेगा, नेट खा रहा है, नेट नहीं है जेनकिन सर्वर नहीं, जेनकिन सर्वर डॉकर सर्वर में पब्लिक आईपी, ये हमारा तो पब्लिक आईपी हमेशा चेंजेस होते ही रहेगा जब आप रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को। इसको फिक्स करने के लिए इलास्टिक आईपी चाहिए। अब उसका आप इलास्टिक आईपी चाहिए तो ज़्यादा रेट भी लगेगा, ये आपका मन है। हाँ, तो रिमोट यूज़र है हम लोग का, ठीक है, उबंटू है। हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में बनाना कहाँ पर है? जॉब कर, तो हम लोग का डायरेक्टरी में स्टोर सब कहाँ रहेगा? जॉब कर हाइफन प्रोजेक्ट के अंदर। और हम लोग का वर्क स्पेस डायरेक्टरी क्या है, कहाँ पर है? जेंकिंस का वर्क स्पेस डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग एक्चुअली डॉक बना रहे हैं, जो हम लोग इमेज बना रहे हैं वर्जन, वर्जन का तो टैग तो लिखना ही पड़ेगा ना, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो वही टैग ही लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि कमिट वर्जन मेरा भी क्या है, मेरा जो पर्टिकुलर वर्जन है जो हम कमिट किए हैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, उसका कमिट वर्जन क्या है। जैसे कि मेरा कमिट वर्जन इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे, ये कमिट वर्जन देख लेते हैं क्या क्या कमिट किए गए थे। हम 10 ब्रांच, बताइए कितना ब्रांच बनाया गया है? 10 ब्रांच में से कमिट वर्जन, कमिट कहाँ गया? मास्टर ब्रांच देखते हैं। ओह माय गॉड, नॉट लाइक दैट, वेट वेट, मतलब कमिट दिखाता कैसे है यार? हम एक्चुअली लैपटॉप में इसमें करते हैं ना, सीएलआई में करते हैं, तो इसलिए हमको नहीं पता। पुल रिक्वेस्ट इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट इश्यूज है क्या? देखते हैं, पुल रिक्वेस्ट में कुछ नहीं है। ओके ओके ओके, ब्रांच मेन्यू, एक्टिविटी, एक्टिविटी में देखते हैं थोड़ा सा जाएगा। एक्टिविटी में हाँ ये है, शायद रिमूविंग, हाँ ये है, ये वाला पर्टिकुलर आएगा। कमिट आईडी देखते हैं क्या आता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो कमिट आईडी आएगा, कमिट आईडी के बाद बिल्ड नंबर, तो हम मेरा जितना नंबर का बिल्ड होगा, मेरा अगर मेरा बिल्ड नंबर 1 हुआ तो 1 प्रिंट करेगा, 2 हुआ 2 हुआ, 3 4 5, जितना भी हो सकता है। लास्ट में आपको एक दिखा देगा हम लोग कौन सा बिल्ड यूज़ करते हैं, समझे ना?
उसके बाद हम लोग देखते उसके बाद हमें वैलिड ये जो पर्टिकुलर इतना कमांड है वो खाली वैलिड करता है कि भाई हम लोग का जो SSH की है ठीक ठाक चल तो रहा है ना, नहीं चल रहा है तो हम लोग को एरर डालेगा। हम्म, वही सब बात है। एक एक्सपी चलाने का ऑप्शन है कि भाई इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस ना लिखे, हम लोग को एक ही बार में लिख दिए, उसको फिर बार यूज करना है SSH डॉट ऑप्शन आप उसमें, वही सब बात है। अब कंफर्म क्रेडेंशियल्स इंजेक्टेड और नॉट, हम लोग का जो पर्टिकुलर डॉकर यूजर नेम है और डॉकर पासवर्ड जो है ठीक ठाक एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। सेम चीज भी कनेक्शन देखेगा कि भाई हम लोग का जो डॉकर और जेंकिस का कनेक्शन जो है ठीक ठाक बना है कि नहीं। उसके बाद हम लोग को देखेगा कि जो हम लोग जो जो पर्टिकुलर रन कर रहे हैं सब सेफ है कि नहीं। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग का ये रन करने का मतलब ये है कि अगर डॉकर पहले से चल रहा होगा, डॉकर कंपोज फाइल अगर पहले से चल रहा होगा तो उसको पहले बंद करो। हाँ, पहले चल रहा होगा तो बंद करो, अगर नहीं चल रहा होगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं, ये रन ही नहीं करेगा। तो पहली बात वही, ये पर्टिकुलर लाइन रन ही करनी करेगा। अगर चल रहा है तो बंद करो, जब चल रहा बंद करोगे तो उसका डिपेंडेंसी फाइल सब डिलीट करोगे एक्सेप्ट डाटा बेस, क्योंकि डाटा बेस ही तो है सब हम लोगों में खेल। डाटा बेस अगर डिलीट हो जाएगा तो भाई सर्वर ही पूरा क्रैश हो जाएगा। इसलिए डाटा बेस को डिलीट नहीं करने का इतना ही कमांड है कि भाई तुमको जो करना है करो, तुमको खाली ये अपलोड का लॉग को कभी डिलीट मत करना है जो डॉकर के डॉकर हब वॉल्यूम्स के अंदर है। हाँ, डॉकर डॉकर कंटेनर जो वॉल्यूम्स के अंदर है, सॉरी बोलने वाला स्लिप ऑफ टंग। इंश्योर अपलोड डायरेक्टरीज आर एग्जिस्ट और नॉट, उसके बाद देखेगा कि डायरेक्टरीज जो है दिया गया है सब ठीक ठाक है कि नहीं डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद फिर देखेगा, फिर सिंक करेगा कि भाई जब डाटा सब है सिंक है कि नहीं। और इसके बाद ये वाला जो लाइन है जो हम लोग कॉपी कर, पहली बात तो हम लोग डॉक्टर हम लोग गिटहब में ये नहीं था, एनवायरमेंट फाइल नहीं था, तो हम लोग जेंकिन्स में एनवायरमेंट फाइल डाले हैं। आप अगर आप देखें तो मैंने जो पहले आपको दिखाए थे, तो उसको डालेगा विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं जेंकिन्स विद द हेल्प ऑफ SSH, तो उसको डालने का थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको हम ये वाला कमांड को लेके फिक्स किए हैं, तो बुरा बात नहीं है। उसको हम कोड दे देंगे सबका साथ, कोई दिक्कत ना हो आपको। उसके बाद आप उसका मेन खेल यहाँ शुरू होगा कि आपको बिल्ड करना है और उसका पुश करना है डॉकर इमेज को। बिल्ड ये है मेरा, आपको बिल्ड क्या करना है, किस में कौन सा अकाउंट में करना है, मेरा वाला ये अकाउंट है उसमें डालना है, शॉपिंग अकाउंट का मैंने नाम क्या होगा रिपोजिटरी का, तो ये होगा, इसका टैग क्या होगा, वही सब बात है, कुछ नहीं है। लॉगिन किया है कि नहीं, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद उसको पुश करो मेरा इसको डॉकर कंटेंट डॉकर सॉरी, इसको स्टार्ट डॉकर करो, तो वेट करो लॉक के लिए कम से कम 30 सेकंड तक। उसके बाद चेक स्टेटस को चेक करो, अगर एवरीथिंग इज राइट देन यू आर गुड टू गो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सेव। आप चलो रन करते हैं, रन किया जाए, वो पता है गलती निकलेगा, देखिए बोले निकलेगी। देखिए देखते हैं क्या गलती निकला है हम लोग का। यहाँ क्या लिखा है, SSH की हाइपन फाइल नॉट सेट। ओके, तो SSH की का हाइपन फाइल नॉट सेट गलती बोल दी है, हम सेट किए हैं, शायद नाम में गलती हो गया होगा, तो कोई बात नहीं है, कॉन्फ़िगर एक बार देख लेते हैं पीछे जाके, शायद कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे किए होंगे तो गलती हो जाएगा। उसके बाद कितना प्रॉपर्टीज ना, ये नहीं ये नहीं, ये तो दिया दिखाए तो आप लोग को इतना ही तो है ना, हाँ इतना ही है। तो जो डिटेल्स डिटेल दे ही दिए आपको, ये तो दे ही दिए, दिखा दिए, ये दिखा दिए, ये भी दिखा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा बड़ा बात है, उसके नीचे में है तो उसे फाइल्स कर लेते हैं। FILE वही दिक्कत था ना, देख लेते हैं FILE। तो ये पर्टिकुलर दिक्कत बोल रहे कि भाई हमको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर है मेरा ये, तो देख लेते हैं FILS फाइल, ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि क्या दिक्कत होगा फिर नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर से रन करते हैं, ये बीच में कहाँ से आ गया, देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या है भाई, कुछ किया कि नहीं, देख लेते हैं, चलो आगे। फिर से गलती हुआ, कोई बड़ा बात नहीं है, होते रहता है गलती, खिड़की से चलाना कम सहज बात हुई ना। तो मैसेज हो गए, कमेंट रिमूव हो गए, एरर की हैविंग करेंगे, कैन यू सेल की फाइल फिर से दिखा रहा है सेम चीज़, तो डाले हैं आपके लिए, देखते हैं इसमें कहाँ गलती है। एक काम करते हैं ना, क्योंकि अगर फाइल है ना, फाइल है तो देखिए फाइल है, फाइल कौन सा क्वेश्चन में हम लिख दिए हमको नहीं पता, सेव करते हैं। अरे यार अप्लाई करना था यार, ठीक है तो
हम केवल गवाही देते हैं, गलती तो होना ही है, हमको पता है, तो सिर करो यार, ये क्या गलती कर दिया, ठीक कोई दिक्कत का बात नहीं है, फिर से हमको ये करना है, इसको बनाओ, बिल्ड करो, फिर से करो, ये जो एरर है उसको लिखना है। अब क्या बोला है, यूजर नेम अनबाउंड वेरिएबल, डॉकर यूजर नेम अनबाउंड वेरिएबल, ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं, यूजर डॉकर टैग हो गया, डॉकर यूजर नेम अनबाउंड, लाइन नंबर 38 में क्या लाइन नंबर देखते हैं, सॉरी, यूजर नेम अनबाउंड वेरिएबल, अनबाउंड वेरिएबल 39 में, तो यहाँ पे ना डॉकर यूजर नेम लिखना था, अरे आप भी गलती गलती करी, कोई बड़ा बात नहीं, ये जो डॉकर क्रेडेंशियल यूजर नेम है तो उसमें ये दीजिए, समझे ना, हम जो उल्टा उल्टा देंगे नाम तो क्या होगा बताइए, उसके बाद पासवर्ड में आप ये वाला दीजिए, समझे ना, तभी ऐसा होता है कि समझे ना, ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, आपको देखना है उसके बाद ठीक करना है, डेवऑप्स का मतलब ही है आपको डीवो को ठीक करना है, क्या पूछा बढ़ा देने का बात होगी, तो कैसे से दवा एरर होगा तो हम फिर बनाएंगे, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों, एक दिन ना एक दिन होगा ही होगा ना, डरने का क्या बात, कोशिश करते हैं फिर से, कोशिश करने वालों की हार नहीं है, देखिए एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, देखिए ना, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज वर्क, देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, देखिए यूजर नेम आपको नहीं दिखा रहा है, कैरेक्टर लेंथ कुछ नहीं दिखा रहा है, अब देखिए आराम से सक्सेसफुल हो रहा है, हो रहा है, भगवान का नाम से पूरा हो जाए हो जाए हो जाए, आराम से, ये सब मैवन पैकेजेस इंस्टॉलेशन है, वो एक्चुअली जो बनाया है डेवलपर वही जाने, हमको क्या पता, तो चलिए आगे चलिए आगे चलिए, देखते जाइए, सक्सेसफुल हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, लेट्स गो फॉर द बेस्ट, भाई कितना है भाई, हाँ वो बन गया, होम फाइल सब ठीक ठाक ठीक हो गया, चलिए बन जाइए बन जाइए, हाँ देखते हैं आगे, बात कुछ ज़्यादा बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये देखते हैं क्या होता है, क्या ही बोले, तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई जी, तो देखिए इसका भाई इतना पैकेज था, हमको पता भी नहीं था भाई, हम कभी ट्राई नहीं किए थे यार, हम खाली डॉक्यूमेंट फाइल देख देख के लिखे थे, इसमें क्या बोले तो कोड देख के लिखे थे एक्चुअली, डेवलपर दिया था उसके हिसाब से लिखे, ये खत्म नहीं होगा तो हम थोड़ा सा ये जल्दी करना शुरू करते हैं भाई, अरे भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, रुक जा, नीचे चलो, देखिए ये सब डिपेंडेंसी रिजर्व हो रहा है, सब हो गया, प्रोग्रेस भी ठीक ठाक है, हम लोग का ये जो पर्टिकुलर है ये सब डाउनलोडिंग भी हो रहा है, अरे यार प्रोग्रेस कितना प्रोग्रेस भाई, कोड रन किया है तो सही, मुझे नहीं पता, रन हो गया, प्रिपेयरिंग हो गया, ठीक है, वेटिंग पुश्ड हो, अरे सक्सेसफुल हो गया लगभग, देखते हैं यहाँ पर ठीक नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सी देखिए सक्सेसफुल आराम से हो गया, आपका प्रोजेक्ट यहाँ दिख रहा है, मेरा सातवें बिल्ड में देखिए, ये है मेरा कमिट आईडी, पता नहीं कमिट आईडी में इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरा कमिट आईडी क्या कुछ लास्ट में ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं, A65D5C देखते हैं, देखिए कमिट आईडी भी मैच हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग का ये भी अभी जस्ट बना है, हाँ, अब चलिए ये लिखा क्या पता नहीं, हाँ तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग भी हो रहा है, इसको डिलीट कर लेते, बनने के बाद डिलीट कर लेते, क्योंकि आपको दिखाना था कि कैसे डॉकर हब से आपको पुल करके आपको दिखाता है आपको, देखिए सक्सेसफुल हो रहा है भाई, अच्छा है भाई, है आगे देखिए, बस सक्सेसफुल हो गया, देखिए अब खुद देख सकते हैं हम लोग सक्सेसफुल हो गया, अब चलिए देखते हैं लास्ट फाइनल टेस्ट, डॉकर हब का आईपी पब्लिक आईपी लीजिए, पब्लिक आईपी लीजिए, पब्लिक आईपी लीजिए, उसके बाद कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद 8080 लिखिए, अब देखते हैं लिस्ट हो पर द बेस्ट हो रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, देखते हैं हो जाए, अगर नहीं हो देख, अगर ये सब काम कर रहा है तो ऐसा मतलब सब कुछ काम कर रहा है, तो खराब ही नहीं है, सब काम खत्म हो गया, ओ देखिए सक्सेसफुल रन भी हो गया, शायद इसको कुछ दिक्कत हुआ है क्या,
कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं? जेएनसी का यूज़। एक बार बताइए, हमसे चेंजेस टिका क्यों है? 13805 1385 ठीक है। हाँ तो कनेक्ट इंस्टेंस देख लेते हैं सिक्योरिटी में, कुछ तो गड़बड़ है, घोटाला कुछ हुआ है। अरे यार देखिए, हम इसमें एक्सेस ही नहीं दिए, हम बोले आप लोग को हम एक्सेस नहीं देना, बोल रहे फिर से कर लेते, कोई बड़ा बात नहीं। एडिट रिपोर्ट ही एक्सेस नहीं देगा तो क्या होगा? एडिट करते हैं, ऐड रूल्स, कस्टम टीसीपी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 8080 कस्टम एनीवेयर ठीक है। मैं फ्रॉम POMCAT फ्रॉम दैट सेव रूल्स। अब देखते हैं, लेट्स गो फॉर द पेस्ट। देखिए हो गया आपका लॉग इन सक्सेसफुल, कनेक्ट हो गया। ये पर्टिकुलर आईपी लेकर कहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो आपको आराम से होगा। आप देखिए, अब थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, समझिए। ये तो कि ये एडमिन का है, तो हम थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं, तो बड़ा घोटाला नहीं होगा हम लोग का, जब बोला भी है सब कुछ चेक करके ही देने के लिए। देखिए अभी हमको देखना है एडमिन का क्या पासवर्ड, तो पता ही नहीं चल रहा है। लिखा भी है, कहीं तो लिखा होगा, नहीं तो कहीं तो डिप्लोमेट सक्सेस में, डिप्लोमेट लिखा ही नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना नीचे में रेडमी फाइल, इसलिए बोलते रेडमी फाइल पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आगे का काम कीजिए। तो रेडमी फाइल में हम लोग का यहाँ पर कहीं होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, ये वाला देखिए, ये वाला। अगर मान लीजिए कि हम एडमिन हैं, ठीक, तो हम एडमिन हैं, लॉगिन रजिस्टर करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन है तो इसको पासवर्ड दो, ADMIN एडमिन, सॉरी ADMIN एडमिन एडमिन 123। देखिए सक्सेसफुल लॉगिन भी हो गया, फैंटास्टिक, पूरा मक्खन की तरफ। ऐड प्रोडक्ट, कुछ ऐड प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट को ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको ऐड कैटेगरी करना है। ऐड कैटेगरी में कुछ दे देते हैं, नाम स्नैपी दे देते हैं, कुछ फोटो चूज कर लेते हैं। फोटो चूज करने का कौन सा बड़ा बात है, देखिए इसको चूज कर लिए। हाँ तो हो गया, सेव कर लेते हैं। सबसे शानदार सा बात, सेव कर लेते हैं। तो वो हो नहीं रहा है तो ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। शायद शायद पिक्सल क्वालिटी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, तो लिमिटेड साइज में रखना है, कोई बड़ा बात नहीं है, तो डिलीट करते हैं। ये हम फिर से करते हैं, स्नैपी दबाते हैं, चूज फाइल करते हैं। चूज फाइल में अच्छा से खींच लेके दिखाते हैं, और दिखाना जरूरी है, पुराने से ना, फोल्डर्स एल्बम्स में जाते हैं। हाँ ये अच्छा पिक्चर है, चलो देखते हैं कौन सा रहा। आगे चलते हैं, तो दबाते हैं सेव, सेव कर, चलिए सेव हो गया। अब इसमें चलते हैं, ऐड प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट इज, टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट इज, कुछ भी दे दो। द प्रोडक्ट इज TUNY, डिस्क्रिप्शन इज, कुछ भी दे दो, कोई बड़ा बात नहीं। सिलेक्ट कैटेगरी, देखना भी आ गया, एंटरप्राइज हो गया 12 रुपया। एक्टिव है, इमेज दिखा देते हैं, इमेज में हम दे देते हैं चलो डन सब कुछ देखा ही होगा, एनीमे 3 लोगों का पसंद है, कमेंट कीजिए। हाँ चलिए, 3 की प्राइस सबमिट कर दिया। ये एज अ, ये हुआ क्या बोलते हैं, एज अ यूजर ने सब कुछ किया, समझे ना। प्रोडक्ट कहाँ गया, प्रोडक्ट कहाँ गया, अभी दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, कुछ एरर इन लोगों के साइड से हुआ होगा। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, तो वो सब हो गया। एज एडमिन अगर हमको सेम वेबसाइट को अगर नॉर्मल यूज़र देखना है, नॉर्मल यूज़र देखने के लिए तो दूसरा ब्राउज़र को एक्टिवेट करते हैं। मेरा फिर माइक्रोसॉफ्ट एज आई थिंक, हाँ उसको एक्टिवेट करते हैं। बस कुछ ज़्यादा ही समय नहीं लग गया, बड़ा सा, कोई क्या करेगा। चलिए एक्टिवेट करके देखिए, यहाँ पर आ गया। फिर फोटो क्यों नहीं आ रहा, कुछ एरर हो गया होगा साइड से एरर, तो इसलिए नहीं आ रहा होगा। वो भाई जो एरर है वो एक्चुअली डेवलपर को ही देंगे, तो डेवलपर ही बता पाएगा, क्योंकि डेवलपर का काम है एक्चुअली। तो आपको लॉगिन लॉगिन करना है, लॉगिन नहीं है मेरे पास, रजिस्टर करना है। रजिस्टर में कोई भी दे दीजिए, हम दे दिए, इसको दे दिए, कुछ भी दे दीजिए ना, कौन सा बड़ा बात है। एल आई कल करता हूँ, एल आई चेहरा में हम सुंदर सा चेहरा अपना देंगे। खराब चेहरा का है, लीजिए चेहरा हो गया ओपन, रजिस्टर, वेट 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 पे सक्सेसफुल हो गया। वो पता नहीं एक्चुअली ये किया, लॉगिन करके देख लेते हैं।
गया। जेहेतु कि इन लोग का डेवलपर को दिक्कत है, तो हम उसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट 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 पर क्लिक करो, प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद अच्छा दिख तो नहीं रहा है, अलग मैटर है। अच्छा प्रोडक्ट है तो हम ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमको करना है ऐड टू कार्ट में चलिए, तो कार्ट वगैरह में कुछ एरर हो गया, कुछ एरर हो गया। एरर तो नहीं होना चाहिए बाय द वे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, छोटा मोटा कुछ एरर हुआ होगा। इंटरनेट सर्वर के अंदर कुछ एरर हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अरे ये क्या हो गया भाई, आप प्रोजेक्ट अलग बना दीजिए। तो माय ऑर्डर सब देख लेते हैं। माय ऑर्डर से नहीं हो रहा है, तो ओके देखते हैं कोई कुछ दिक्कत कर लिया होगा। तो वही सब बात है। तो आपको क्या बोलते हैं, जो जो यूज़र ऐड भी हो गया है तो आपको इसमें भी दिखा देगा। तो आपको देखना है तो होम में चलिए, होम में जाइए। होम में जाने के बाद यूज़र्स में देख सकते हैं। अरे ये सही नहीं हो रहा है, कुछ मतलब गलती हुआ होगा। ये तो मेरा प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है, इतना हमको पता है। अगर आपको फिर चला के देखना है तो देख भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, वही सब है। हाँ, वही सब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से कुछ कमेंट कर लेंगे तो फिर हमको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।